हरे कृष्णा। माता जी एंड प्रभु जी सभी को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। लेवल 2 धीरे धीरे से हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। आज हम लोग 5वां अध्याय हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। भगवान हमको 5वें अध्याय में क्या नॉलेज देते हैं देखना आप, ठीक है। हरे कृष्णा। एक मिनट। यस। कक्षा आरंभ करने से पहले श्री गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में हम हमारी कक्षा स्टार्ट करेंगे एक छोटे से कीर्तन के साथ में। अगर बहरा प्रभु आप गाएंगे तो ठीक है, ना तो मैं डेफिनेटली एनीवन हरे कृष्णा का कीर्तन कोई भी कर सकते थोड़ी देर के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। कोई करना चाह रहे कीर्तन? ठीक है। हरे जी मैं कृष्ण। करूं? ठीक है, मैं देता हरे हूँ। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरी बोल। थैंक्स अ लॉट माता जी। छोटा सा हम लोग चैतन्य महाप्रभु का सुबह सुबह मंदिर में गाते हैं। ये एक छोटा सा भजन के साथ में हमारी कक्षा जब तक कोई भी और दूसरे भी लोग ज्वाइन हो जाएंगे, छोटा सा भजन आप सबको भी सीखना चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। तुम बिना के दयालो जगत संसारे। तुम बिना के दयालो जगत संसारे। पतित पावना हेतु तव अवतारा। मोसमा पतिता प्रभु न पाइबे आरा। मोसमा पतिता प्रभु न पाइबे आरा। हा प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सुखी। कृपक बलोकन करो अमी बोर दुखी। कृपा बलोकन करो अमी बोर दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तव कृपा भले पाई चैतन्य निताई। अह स्वरूप सनातना रूप रघुनाथ। भट जुगा श्री जीव प्रभु लोकनाथा। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संगे मगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु
दया कर मोरे। राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। छोटा सा कीर्तन है, छोटा सा भजन है, ये डेली डेली हम लोग गाते हैं। इसमें हम लोग चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण भगवान है, उनको उनको हम विनती से हे चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोलते हैं। ये भजन का अर्थ है, मुझ पर दया कीजिए, इस संसार में आपके समान दयालु कोई नहीं है। कृष्ण भगवान तो भगवत गीता में भक्ति करो, भगवत धाम आओ, भक्ति करो, कर्म करो, ज्ञान, यस, ज्ञान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से। लेकिन भक्ति कैसा करना? भक्ति इतना आसान है क्या करना? हाँ, गृहस्थ जीवन में भी हम भगवत धाम जा सकते हैं क्या? तो वो कौन बताए हमको? आसान सा तरीका हमको जो बताए चैतन्य महाप्रभु बताए। तो इसलिए वो हाँ एक दयालु और सभी सभी पे करुणा। यहाँ सब ऐसा नहीं है कि भैया भगवान किसी से वट इवन जगाई मदाई का भी वो उद्धार करे थे ना। इसलिए क्या बोल रहे हैं हम उनको नमस्कार करके, मेरे पे दया करो हे भगवान। पतितों को पावन करने हेतु आपका अवतार हुआ। आज से 500 साल पहले आपका अवतार क्यों हुआ? ये बद्ध जीव जो लोग नहीं मालूम क्या करना क्या नहीं करना और भक्ति कैसा करना नहीं मालूम। तो उन लोगों को भक्ति आसान जो कर दिए आप आके, ठीक है ना। और आपका अवतार इसलिए हुआ, और मेरे समान पतित आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मेरे उतना पापी, मेरे उतना गिरा हुआ यस भगवान कोई भी नहीं मिलेगा। मेरे को आप ये रास्ता बता रहे हे नित्यानंद प्रभु। आप तो सदैव गौरांग देव के प्रेमानंद के में मत है, हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ में। गौरांग यानी चैतन्य महाप्रभु का एक दूसरा नाम। और कृपा पूर्वक मेरे, एक मिनट यहाँ पे थोड़ी, यस, कृपा पूर्वक मेरे प्रति आप दृष्टिपात कीजिए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। यस, हम लोग सब क्या है? दुखी है। हम लोग एक ना एक परेशानी से लाइफ में परेशानियां हैं प्रभु। यस, तो हम लोग विनती कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से। कितना अच्छा ये अनुवाद है, कभी आप फ्री टाइम पे पढ़ लेना। अब हम लोग हमारी कक्षा स्टार्ट करेंगे, वरना आप बोलेंगे प्रभु जी ये क्या है? प्रभु जी हम तो आ गए भगवत गीता के अध्याय में। आप यस ने आपका भी समय कीमती है, ठीक है, कभी हम लोग देखेंगे, अर्थ देखेंगे बाद में। तो आज का अध्याय है भगवत गीता अध्याय 5। तो हम लोग कर्म संन्यास योग इसके ये अध्याय का नाम है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भगवान हमको क्या बताना चाह रहे हैं। तो एक्चुअली हम लोग ये देखे अब तक, एक्चुअली अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज थे, क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले अध्याय से ही, नहीं मैं, मेरे को पाप लगेगा, मेरे को ये है, मैं कैसा मारूं, पारिवारिक परंपराएं, ऐसा बहुत सारे डाउट्स आते गए। लेकिन अभी अभी अर्जुन जैसे ही भगवत गीता भगवान को समर्पण कर दिए बाद में भगवान दूसरे अध्याय में क्या नॉलेज दिए, क्या नॉलेज दिए हमको? ये 11 से लेके 30 तक भगवान सिर्फ आत्मा का ज्ञान दिए कि तुम लोग शरीर नहीं हो। जो तुम इनको मार रहे हो, ये असल में ये नहीं मरेंगे। पूरा महाभारत का युद्ध हो जाएगा, फिर भी जस्ट इनके वस्त्र बदलेंगे, लेकिन तुम इनको मार मार सकोगे नहीं। दिस इज व्हाट आत्मा का क्या ज्ञान दिए। फिर भगवान क्या बोले? कृष्ण भगवान, निर्धारित कर्तव्य, यस तुम्हारा निर्धारित, यस तुम्हारा, तुम टीचर है, यस तुम पति हो, तुम पत्नी हो, तुम परिवार में क्या है, तुम्हारा कर्म कर्तव्य क्या है, उसके बारे में नॉलेज दिए। देन 40 से 42 से लेके 45, यस अगर हम लोग सिर्फ सकाम कर्म, अच्छे कर्म, समाज के लिए अच्छे कर्म अगर यही करते गए और ये नहीं जान सके कि वेदों का अर्थ क्या है, भगवान की सेवा करना, कृष्ण भगवान की ही सेवा करना, अगर ये नहीं जान पाए, देन हम जरा जन्म मृत्यु आदि में फिर से ढाल दिए जाएंगे। ऐसा थोड़ा सा हमको नॉलेज मिला था। वैसे ही और भक्ति के द्वारा अनासक्ति के, ये भी हमको नॉलेज मिला था दूसरे अध्याय में। देन तीसरे अध्याय में क्या हुआ? भगवान नॉलेज दिए हमको ज्ञान में। यस, तीसरे अध्याय में क्या बताए? कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, कर्म के बारे में बताया। फिर फाइनली भगवान बताया कि हमारा कर्तव्य क्या है।
देन फाइनली चौथे अध्याय में हमको ये ज्ञान 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 दिए भगवान, ज्ञान के माध्यम से भगवत धाम, यस, करना क्या चाहिए, कर्म तो हमको मालूम हो गया अच्छा बुरा, देन ज्ञान के माध्यम से भगवान हमको नॉलेज बता रहे थे। एंड फाइनली हमको क्या मिल रहा था लास्ट में, अभी अर्जुन का दुविधा बढ़ गया। क्यों? अब अर्जुन का दुविधा, हर प्रश्न पहले हम लोग को पांचवा अध्याय जानने से पहले थोड़ा ये हम लोग को ये अगर बेसिक नॉलेज पांचवे अध्याय में हमको बता रहे क्या भगवान, अगर ये पीपीटी अगर आपको समझ में आ गया, अगर जो लोग यानी कर्म ही करेंगे प्रभु जी, हम सुबह से लेके शाम तक कर्म योग में क्या बताया गया मालूम? तीसरे अध्याय में भगवत गीता में कृष्ण भगवान भी ऐसा ही बोल रहे हैं। ऐसा बोलते थोड़े लोग, क्या बोलते हैं? सिर्फ कर्म करो, वर्क इज वर्शिप, ऐसा बोलते हैं। हाँ, गधा भी कर्म करता है, लेकिन बैल भी कर्म करता है, लेकिन क्या वो भगवत धाम जाएगा? नहीं। दैट इज व्हाट। तो कर्मी जितने भी रहते हैं वो अपना कर्म कांड में लगे हुए रहते हैं, उनको यस जो भी कर्म करते हैं उनका एक रिटर्न आते रहता है, जो भी उनको भौतिक इच्छाएं पूर्ण होती है। और जो ज्ञानी रहते हैं वो ज्ञानी क्या कहाँ तक जाएंगे? भगवान से जो ज्योति निकलती है, भगवान से जो प्रकाश निकलता है उसको ही ब्रह्म कहते हैं, तो ब्रह्म तक जाएंगे। और जो योगी जन रहते ना, वो भी हम लोग आज देखेंगे, योगी अगर तपस्या में बैठे तो उनको सिद्धि क्या प्राप्त होता है, आज थोड़ा सा वो भी जाएंगे हम लोग, हर चीज टच करेंगे आज मैक्सिमम। तो योगी लोग क्या करेंगे? मेरे को सिद्धि चाहिए, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए योगी लोग तपस्या करते हैं, घर परिवार सब छोड़ दे के। लेकिन फाइनली भक्त क्या चाहता है? भगवान पांचवे अध्याय में हमको ये नॉलेज दे रहे हैं, एक भक्त कैसा क्या करना चाहिए, भक्त का कर्तव्य क्या है, भक्त की भावना कैसा रहनी चाहिए, भक्ति में कौन सा कर्म करना चाहिए, सो दैट उन्होंने आगे जाके वो हमेशा आनंद में रहे। ये है पांचवा अध्याय, यानी कर्म, लेकिन कृष्ण भावना अमृत कर्म तो हम कर रहे हैं। इवन साधु भी क्या कर रहा है? जंगल में चलता है, अपना अपना बॉडी मेंटेन करने के लिए वो कुछ ना कुछ करता है। सन्यासी भी चलते चलते भी उससे भी कोई गलतियां होते हैं, कहीं उसके पैर के नीचे भी चींटियां मर जाते हैं। बिना कर्म के कोई भी नहीं रह सकते। लेकिन भगवान ये अध्याय में हमको ये बताएंगे कि कर्म कैसा करना चाहिए, जो हम लोग 18 डेज के पीपीटी में हम लोग ये देखे थे कि क्या जनरली अर्जुन का क्या जनरली उलझन है, थोड़ा उस प्रकार से हम लोग 18 डेज में ये कोई बता सकते, किसी को याद है? हरे कृष्णा, चित्रा माता जी, सची शर्मा माता जी, ये कोई भी बता सकते हैं हम लोग ये पीपीटी क्यों डिस्कस करे थे? अर्जुन का प्रश्न था, क्या प्रभु भगवान आप तो बोल रहे हैं कर्म भक्ति करो, तो मैं ये युद्ध क्यों करूं? क्या मैं ये पेड़ लगाना बंद कर दूं? पेड़ बोना बंद कर दूं? या नहीं तो फिर पेड़ से जो फल आ रहा है वो उसका एक्सपेक्टेशन नहीं करूं? मेरे को कंफ्यूजन है ऐसा ये अर्जुन का। तो लेकिन भगवान का ब्यूटीफुल आंसर, कोई भी प्रभु जी याद तो नहीं है प्रभु जी हमको, क्या था ऐसा है? कनिष्का माता जी, प्रभु इवन जी शायद, हरे कुछ कृष्ण भी प्रभु जी। अटेम्प्ट कीजिए। हरे कृष्णा। हाँ, हाँ प्रभु जी, इसमें ऐसा था कि भगवान बता रहे थे कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखो, अपने जो कर्म है आप उसको करो, और करो। हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यस दैट इज व्हाट। अर्जुन को यही ज्ञान अभी पांचवें अध्याय में दे रहे हैं कि फलों की अपेक्षा करना नहीं है। यस करेक्ट है वो, लेकिन क्या करना है? हमेशा हम भक्ति में रह के हमको क्या सोचना है? मैं हमारा काम है कर्म करना, हमारा काम है बीज लगाना, माने बीज बोना हमारा काम है। लेकिन वो बीज किसको आएगा? वो पेड़ बनाएंगे, पेड़ को रक्षा करेंगे, पानी किसका? भगवान का, धरती किसकी? भगवान की। अगर उसको बीज में भी व्हाट उसको प्राण अंकुरित हो रहे हैं, यस वो आ रहा है कैसा? बीज बढ़ रहा है कैसा? भगवान की दया से। तो डेफिनेटली अगर उसके जो भी फल होंगे हम किसको अर्पण करेंगे? डेफिनेटली भगवान को। देन ओनली हमको भगवान को अगर प्रसन्न करे, हमको प्रसन्नता मिलती। ये ओवरऑल व्यू है ये अध्याय का ओवरऑल व्यू है। अब हम लोग जाएंगे भगवान इसी माध्यम में हम लोग ऐसा ही सोचना चाहिए। अच्छा भगवान भक्त के बारे में ऐसा हम लोग को गाइडेंस देंगे। यस, पूरा अध्याय पांचवा अध्याय ऐसा ही है। पहला क्रमांक का श्लोक
अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्चेय एव तो एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अब अर्जुन का डाउट, अर्जुन ने कहा कोई हिंदी में पढ़ना चाह रहे तो जल्दी जल्दी, एनीवन ज्योति वर्मा जी माता जी, प्रभु जी। हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हाँ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्व कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? यस, अब अर्जुन का डाउट, अब अर्जुन पहले तो अब दो दो अध्याय हो गए कर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, तीसरा अध्याय चौथा अध्याय भी बता दिए, फिर भी मेरा डाउट और क्लियर नहीं हो रहा। आप तो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? क्या आप मेरे को आदेश दे रहे हैं कि कर्म भी पूरी तरह से कर्म छोड़ दूं क्या? अब मेरे को ज्ञान आ गया क्या भाई, मैं सिर्फ क्या करूं? कर्म छोड़ना मेरा काम, मैं अभी फिर से मैं डाउट में आ गया हूँ कि सिर्फ भक्ति में लग जाऊं। क्या करूं, मेरे लिए क्या? हर बार अर्जुन को डाउट क्यों आ रहा है? अर्जुन अवॉइड करना चाह रहे हैं, अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे हैं। तो युद्ध नहीं लड़ने के लिए वो बोल रहे हैं ठीक है, आप तो बोले हैं कि कर्म मत करो, मैं कर्म नहीं करूंगा, भक्ति करो, भक्ति करूंगा। हाँ, इतना सा तो है ना, मैं डेफिनेटली मैं, आप बोलिए, मेरे को बताइए क्या रास्ता मेरे लिए अच्छा है? क्या कर्म पूरी तरह से त्यागना है और फिर भक्ति भक्ति पूर्वक ही कर्म करना, क्या करना? तो भगवान कितना अच्छा आंसर देते हैं, देखना आप। अब भगवान क्या आंसर देते हैं? अगर यानी जनरली एक भक्त जो होते हैं, हाँ, अगर कोई 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 किसान है तो किसान भी अगर वो काम कर रहे हैं, अगर कोई माली माली फूला बगीचे में लगाता है तो वो क्या करता है, फूल आए बाद में अपने अपने मालिक को दे देता है। तो वैसा ही खेत में अगर कोई किसान कर रहा है तो वो अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका जो भी आता है, हम कभी भी क्या समझना चाहिए, ठीक है ये तो मेरा नहीं है, भगवान का है, भगवान की सेवा में, भगवान की प्रसन्नता के लिए, दैट इज व्हाट टेक अवे। तो भगवान अब धीरे धीरे से हमको पूरे अध्याय में वही श्लोक है, लेकिन अलग अलग माध्यम से हमको समझाएंगे। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निश्चेयस्य कराव उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। अब एनीवन एनीवन कोई भी पढ़ सकते माता जी। जी, श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। हरि बोल हरि बोल। हमको हमारा शरीर निर्वाह करने के लिए कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही पड़ता है। जैसे ही अगर हम कर्म करें, या तो अच्छे कर्म या तो बुरे कर्म करे, तो हम लोग कहाँ पे फंस जाएंगे? देह के लेवल पे, यस, हम लोग शरीर के लेवल पे फिर से हम लोग कहाँ, ये भाव बंधन में हम लोग धीरे धीरे से फंस जाएंगे। एंड फाइनली भगवत धाम जाने का कोई कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो हम लोग को करना क्या चाहिए? भगवान क्या बोल रहे हैं? मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग और भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, लेकिन भगवान इन दोनों में से क्या बता रहे हैं कि जो किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म, यस, कर्म तो करना है लेकिन भक्ति के साथ लाइफ तो जीना है। यस, पति है, पत्नी है, आगे जाके परिवार है, यस, लेकिन भक्ति जोड़ लो, कृष्ण को हमारे फैमिली मेंबर बना लो, इतना सा तो काम है, देन हमारी लाइफ भी बढ़िया सा चलेंगी, ठीक है ना। ज्यादातर इवन यहाँ पे व्हाट एक अच्छा सा भागवत में भी ऐसा बताया गया है कि लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत है। हाँ, इवन ऐसा बताया गया है, वे ये नहीं जानते कि उनके क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगित सकाम कर्मों का फल है। आज जो वो लोग, आज जितने भी लोग हैं 99.9% सब लोग कह में जा रहे हैं एंजॉय, इंद्रियों को भोगना है, अच्छा अच्छा खाऊंगा, देन वो इतना खा लेंगे, फिर उसको यस हजम करने के लिए यस हाजमोला दिस दैट, एंड फाइनली जो भी खाएंगे उसको कैसा, यस, यानी इंद्रियों को भोगना है, एंड फाइनली मेरे को
खुश आनंद खुशी मिलना है, लेकिन लेकिन वास्तविकता वो ये भूल रहे हैं कि ये जो शरीर है क्या है। ऐसा बताया गया कि ये श्लोका के तात्पर्य में ये बताया गया कि यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। यस, ये शरीर आज ने तो कल टाटा बोलने वाला है, कभी कोरोना से, कभी किसी और से, कभी किसी और से। इसको तो जाना ही चाहिए, है कि नहीं। कई लोग कई लोग कई लोग कोई भी आप देख लो। आज हम लोग 1-2 साल से कोरोना का नाम आया, क्या पहले मृत्यु नहीं आती थी? पहले भी मृत्यु आती थी, लेकिन फिर भी हम लोग सब किस में थे? एंजॉय में थे। लेकिन भगवत गीता के माध्यम से भगवान हमको ये नॉलेज दे रहे हैं कि सिर्फ हम लोग मनुष्य है, अगर ऐसे ही एंजॉय में लगेंगे तो जो हमारी प्रवृत्ति है फिर से हम लोग को क्या हो जाता, फिर से हमको वो बॉडी मिलता है। आज हमको ये मानव का देह भी इसी के कारण मिला था। हमको भगवत धाम में अच्छा सा भगवान के साथ निवास कर रहे थे। यस, ये बात सही है, भगवान के साथ में निवास कर रहे थे। हम लोग सोचने लगे जब भगवान को इतना भोग मिल रहा है, भगवान को सब यहाँ पे बॉस 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 कहते हैं, तो क्यों नहीं मेरे को भी भोग मिलना चाहिए। वो जैसे ही हमको वो थॉट आया, भगवान बोले ठीक है, मेरे उतना तो तुम भोग भी नहीं सकते, तुमको मैं वहां पे भेज दूंगा। कहाँ पे? तुम्हारे परिवार का हेड बना दिए वहां पे। अब आप सबको वहां पे भगवान कैसा बड़े थे, सब परिवार के हेड बन गए। सब लोगों को ये करो, पत्नी के ऊपर अधिकार चला रहे, बॉस बन गए, नौकरों के ऊपर अधिकार चला रहे। क्यों? वहां पे हम ये बनना चाह रहे थे, यहाँ पे आ गए। लेकिन वास्तविकता हमारी हमेशा हमको आनंद में अगर रहना है तो हमको ये नहीं विचार करना है। हमको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ हम भगवान के सेवक है। वो जब तक हमारे में थॉट नहीं आता, जब तक वो हम कहाँ से आए, कहाँ पे जाने वाले वो नहीं आता, तो वास्तविकता हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है। और भले ही हम लोग कितने भी अच्छे कर्म करते जाओ जीवन भर से, प्रभु जी मैं तो अच्छे कर्म करूंगा, लेकिन अच्छे कर्म से क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग जाएंगे, या तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा सवाल, हाँ एक छोटा सा, आओ कैसा भी एडवांस लेवल में आए, अब पूछेंगे आप। एक एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट है। तो लिफ्ट, आप समझो आप एक 10वें माले पे है, आपको ऊपर ले जा रहा है लिफ्ट, कभी नीचे ले जा रहा है। हाँ, अल्टीमेटली लिफ्ट के बाहर आना चाहेंगे या नहीं तो ऊपर और नीचे या बीच में रहना चाहेंगे आप? एनीवन, सब लोग। ज्योति वर्मा माता जी, लिफ्ट में आप है, लिफ्ट आपको ऊपर ले जा रहा है, कभी कभी लिफ्ट नीचे ले जा रहा है, लिफ्ट बीच में ले जा रहा है, लेकिन आप लिफ्ट के बाहर आना चाहेंगे या नहीं? प्रभु जी आना चाहेंगे। बिल्कुल। शची शर्मा माता जी, सिंपल सा प्रश्न है माता जी। जी निकलना चाहेंगे हम लोग वहां से। हाँ, फिर अब हमारा भी लाइफ ऐसा ही है। अगर हम जीवन भर अच्छे कर्म करेंगे तो ऊपर का माला यानी सिर्फ स्वर्ग लोग, हाँ अच्छे अच्छे लोकों में जाते जाएंगे। एंड अगर हम गलत कर्म करेंगे तो यानी विकर्म करेंगे तो हम लोग कहाँ पे डाल दिए जाएंगे? नीचे डाल दिए जाएंगे। जीवन पूरा हमारा कई जन्मों से हम लोग क्या हो रहे, कभी नीचे जा रही लिफ्ट हमारी, कभी ऊपर जा रही धरती, यानी बीच में रह जा रहे, लेकिन लिफ्ट से निकल रहे नहीं। लिफ्ट से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? वही तो मुक्ति है। कोई लोग बोलते मेरे को मुक्ति नहीं मिल रही भैया, मेरे परिवार वालों से मुक्ति नहीं मिल रही, इतना मेरी पत्नी इतना मेरे को तंग कर रही है, बट मेरा पति तंग कर रहा है। मुक्ति हर कोई क्या चाह रहा है? मुक्त। उसको भी मालूम है मैं ये मुक्त होना चाह रहा हूँ, लेकिन मुक्त का प्रयास क्या है? मुक्ति रियल में क्या है? हरि बोल। मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते, यानी जब लोग भगवान से संबंधित चीजों से मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सूचना और उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है। यस, प्रभु जी मेरे को क्या होना? सिर्फ ये ये प्रॉब्लम्स बहुत है मेरे को, पैसा नहीं है, इतने तकलीफ है, मैं बहुत गरीबी परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, मेरा बिजनेस लॉस है, मेरे को सब लोग रिश्तेदार भी मेरे को बुला रहे नहीं, तो इतना मेरे को इंसल्ट फील हो रहा है, तो मेरे को मुक्ति चाहिए। अगर यानी भौतिक प्रॉब्लम्स के वजह से हम लोग भौतिक प्रॉब्लम्स के वजह से भगवान कह रहे गए, तो भक्ति रसामृत सिंधु जो नेक्टर ऑफ डिवोशन लेवल 3 में आएगा, आपको एक अच्छा सा भक्ति कैसा करना चाहिए, क्या मुक्ति होना, और उसके बारे में
रूप गोस्वामी, कितना ब्यूटीफुल बुक है, यहाँ पे ही है वो, चलो ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें बताया गया कि भाई भौतिक इच्छाओं के लिए आपको अगर आप ये त्यागेंगे वो त्यागेंगे, आपको कुछ भी उद्धार नहीं होगा। लेकिन वही अगर आप भक्ति करेंगे, एक शुद्ध भक्त, ऐसा बताया गया अगर सिर्फ भक्ति करेगा तो मुक्ति, जिसे हम मुक्ति कहते हैं, जो शुद्ध भक्त के दरवाजे पे ठहरी हुई रहती है वो, हे भक्त आइए मैं तुमको लेके जाऊंगी भगवत धाम। तो भगवान का भक्त, शुद्ध भक्त क्या कहता है, मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, भक्ति चाहिए, मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, सेवा चाहिए। दैट इज व्हाट एक भक्त का लक्षण है। वो कभी भी भगवान से कुछ भी नहीं मांगता। हनुमान जी कुछ मांगे क्या, नहीं मांगे। तब भगवान तीसरे अध्याय में क्या, तीसरे श्लोका में क्या बता रहे हैं, ज्ञेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। यानी जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। ठीक है ना। और हे महाबाहु, अरे सॉरी, मैं आप लोग पढ़ना है ना, एनीवन पढ़ो माता जी, कोई भी जल्दी से। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। सब लोग हिंदी में हरे कृष्णा बोल के स्टार्ट करना ही है, हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए। कर्म फलों से घृणा करते हैं और ना कर्म फलों की इच्छा करते हैं, वो नित्य सन्यासी जाना जाते हैं। ये हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से, वो एक वहां पे थोड़ा गलत हो गया, द्वंद्वों से, हाँ, होकर वो बंधनों को पार कर पूर्णता मुक्त हो जाता है। हरि बोल, भगवान क्या बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा जो पुरुष, अगर मैं नहीं प्रभु जी, मैं तो एग्जाम लिखी हूँ ना, मेरे को फर्स्ट रैंक ही चाहिए, दैट इज व्हाट। अरे अच्छे कर्म से हम लोग व्हाट इच्छा रखते कि अच्छे ही होना, अगर बुरा हो रहा तो उसका घृणा, मेरे को मेरे बिजनेस तो सिर्फ अच्छा ही चलना, नहीं लॉस तो नहीं आना। ऐसा जो लोग आगे जाके फल के बारे में ऐसा जो विचार करते हैं, तो ऐसा बता रहे भगवान के, हमको अगर भगवत धाम वापस लौटना है देन, तो पूर्णतः यहाँ से हमको नहीं ये मुक्ति चाहिए, हमको यहाँ से नहीं भगवत धाम रिटर्न जाना है, तो वो पुरुष कैसा, उसके लक्षण क्या है, वो रोता नहीं, ना तो हर्षित होता है, सुख है मैं तो एंजॉय, यस, नहीं, वो तो ना घृणा करता है, ना कर्म फल की इच्छा करता है, मेरे को यही चाहिए, नहीं, सिर्फ भगवान की प्रेमा भक्ति में हमेशा 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 पूरी तरह से अपना ज्ञान, आगे आप ज्ञान मालूम हो गया कि भगवत धाम है, कृष्ण भगवान सब कुछ है, स्वयं भगवान ही बोल दिए आ जाओ भैया, सर्वधर्मन परित्यज्य, यस मैं आऊंगा भगवान, मैं आपके साथ, मेरा वास्तविक संबंध मैं जान गया, मैं आपका ही अंश हूँ, गोलोक का निवासी हूँ, मेरा इससे पहले रेजिडेंट ऑफ एड्रेस वहां का था, गलती से मैं अब भारत देश का आ गया हूँ। अपने आप को मैं कभी व्हाट ये धर्म, ये कैस्ट, ये ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तो केयर ऑफ, मेरा एड्रेस कहाँ का, मैं तो गोलोक का निवासी हूँ। देन ये अगर मेरे को जब मालूम हो गया, देन मैं पूरी तरह से क्या करूंगा, कोई चीज से ना तो घृणा करूंगा, ना तो मैं क्या करूंगा, इच्छा, मेरे को ये चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को क्या चाहिए, भक्ति चाहिए भगवान, और भगवत धाम चाहिए। ये भगवान के प्रति हमारी अगर ऐसा भावना हो गई, तो डेफिनेटली एक न एक दिन हम लोग सब कहाँ पे जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे। ठीक है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, कर्म योग या कर्म संन्यास का इनडायरेक्टली क्या बताया गया कि कर्म फल का त्याग करना चाहिए, कर्म का नहीं। तो ये ज्यादातर सुसाइड का, यस मैं तो परेशान हूं, नहीं, वो लोग कर्म का त्याग कर रहे हैं, लेकिन त्याग होता क्या, नहीं होता, उनको फिर से एक बॉडी मिलेगा, फिर से दंड मिलेगा। किराए का मकान है भैया ये, अगर आपको किराए का मकान 2 साल का किराए पे आप ले लिए, तो 2 साल आपको रहना पड़ेगा, आप उसके पहले अगर खाली करके जाएंगे तो फिर से दंड मिलेगा। लेकिन आप जा सकते, कैसा भगवत धाम जा सकते हैं, ये कर्म के बंधनों से भी वट तोड़ के जा सकते हैं ये जेल को, कैसा, भक्ति करके। भगवान वही बोल रहे, अगर आप सुसाइड कर लिए तो भी नहीं जा सकते। हाँ, दैट इज व्हाट, लोग ऐसा समझते हैं कि भैया मैं कर्म का त्याग कर दूंगा सीधा चले जाऊंगा, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। कुछ ना कुछ तो कर्म करना पड़ेगा। सांख्य योगो प्रतः बाला प्रवद्दान्ति न पंडितः एकम अपि अस्थितः संयोग उभयोर विन्दिता फलम। यस माता जी, पढ़िए माता जी, एनीवन पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई भी हाँ।
अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त करता है। यस, एक्चुअली अज्ञानी ही, ये बाबा ने यहाँ पे क्या बताया गया, एक्चुअली थोड़ा हम लोग आज सांख्य योग के बारे में, बॉडी 24 तत्वों से बनी है, वो भी हम लोग आज देखेंगे। जब तक अगर हम वो नहीं, वो हम हमारे अपने आप के बारे में हम अगर नहीं समझ पाए, देन हम लोग आगे आगे थोड़ा हम लोग को कठिन होगा। थोड़ा इजी है, मैं बता दूंगा। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया कि भाई सांख्य, ज्यादातर लोग अपने आप को आत्मा, यस मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अगर ये हम जान लिए प्रभु जी, क्या भगवत धाम जाएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको सबको भी मालूम हो गया, दूसरा अध्याय हो गया, यस भोलानाथ प्रभु आपको मालूम हो गया आप आत्मा है, आप शरीर नहीं है, तो आप भगवत धाम जाएंगे? प्रभु सिंपल प्रश्न है प्रभु। भोलानाथ मोडक प्रभु, हाँ प्रभु जी, हरी कृष्ण। दूसरे अध्याय से आपको मालूम हो गया, कृष्ण भगवान बोल दिए 18 दिन से, वट 18 दिन के क्लास में भी वो जो भी मैं था ना प्रभु जी आपका, यस मैं बोलते गया कि भाई आप शरीर नहीं है, आत्मा है, तो आप भगवत धाम जाएंगे? नहीं प्रभु जी, उसके साथ हमें भी तो भगवान का भक्ति भी तो करना पड़ेगा ना, भक्ति। यस यस, अभी आ गए आप, करेक्ट हिट करे आप पॉइंट को। कहाँ पे हिट करे? अगर हमको ये मालूम हो गया ये शरीर तो तद्वत 24 तत्वों का है, सांख्य योग क्या है, सांख्य यही बताएगा। अब मैं आगे आपको बताऊंगा। सिर्फ अहम ब्रह्मोस्मि, मैं आत्मा हूँ, ब्रह्मा का ही अंश हूँ, ब्रह्म का अंश, अहम ब्रह्मोस्मि, अहम ब्रह्मोस्मि, ऐसा अगर रटन का लगा लेंगे तो आप नहीं जाएंगे, भगवत धाम नहीं जाएंगे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? सरल मार्ग बताए भक्ति का। क्या है वो रास्ता? सिर्फ आप दास है भैया, सेवा करो, भक्ति करो, आओ मन मनावो मत भक्तो, भगवान रिक्वेस्ट कर रहे हैं आ जाओ मेरे धाम में, भक्ति करो। तो दैट इज व्हाट, ये हमको समझना चाहिए। और क्या बताया यहाँ पे? वस्तुतः ज्ञानी है, जो वस्तुतः ज्ञानी है वह कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त होता है। लेकिन अब हम लोग थोड़ा देखेंगे कर्म। अब जैसे कि 24 तत्वों का ये शरीर है, अच्छे से टेबुलर फॉर्म है, मैं अब आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो जनरली हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग ज्ञानेंद्रिय तो हमको ये नेत्र, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये हमारे ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है। और अरे सॉरी, फिर कर्मेंद्रिय क्या है प्रभु जी? वाणी, पांव, हाथ, गुदा और लिंग, है ना, जो मल और मूत्र जो भी विसर्जन करते हैं, देन ये 5 जो है सो ये कर्मेंद्रिय है। चलो ठीक है, 5 और 5 कितने हो गए प्रभु जी? 10। और इसमें एक मन को ऐड कर लेना, अगर हम हमारा मन है, यस हम इसको ऐड कर दिए तो ये टोटल हो गए 11। ये हो गए कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, इवन इंक्लूडिंग मन। लेकिन हमारे जो 24 तत्वों से जो शरीर बना है, जो शरीर है हमारा, तो उसमें और कौन आ गए? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत को भी ऐड कर लो तो टोटली कितना हो गया? 11 में 5। फिर और एक यहाँ पे भी है, अहंकार, फाल्स ईगो, यस, इंटेलिजेंट एंड तीन गुण जो है ये भी आ गए। तो 5 5 10 और ये 11 21। लेकिन इसमें से फिर से और जो हमारे इंद्रियों से पंच विषय है, क्या है वो ना, धीरे धीरे से अगर हम लोग अगर ये ऐड कर लिए फाइनली इस तरह से, क्या क्या है वो? गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि, यानी 24 तत्वों का हमारा तो यश प्रभु जी हमारा शरीर है। लोग क्या करते हैं, थोड़े लोग सिर्फ मैं तो 24 तत्वों का बना हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं 24 तत्वों का हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, वो रटन लगाते हैं, जीवन भर यही लटन लगाते हैं कि मैं तो शरीर अगर मृत्यु को प्राप्त होगा या जला दिया जाएगा या नहीं तो व्हाट दफना दिया जाएगा, शरीर तो पंच तत्व से बना है, यस। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते, सांख्य योग में ये नहीं समझ पाते कि भैया हमारा मूल उद्देश्य क्या है। ठीक है, आपको ये नॉलेज आ गया, आप काउंटिंग कर रहे हैं सांख्य योग के माध्यम से, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि भैया आप किसके दास है? भगवान के नित्य सेवक है, भगवान के दास है। आपको जब तक ये ज्ञान नहीं आया कि देन फाइनली आप लोग यहाँ पे हम लोग, हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ से ये जेल को तोड़ के वापस जाना है।
ये जेल में हमको माया देवी जो दुर्गा माँ है वो हमको क्या कर रही है, माँ हमको क्या करती है, हर माँ हमको क्या करती है, अगर हम गलत रास्ते पे है तो मारती है। अगर हम कोई भी बच्चा ज्यादा चॉकलेट खाता है मारती है। क्यों? उस माँ को मालूम है दांत खराब हो जाएंगे, माँ मारेगी। हम माँ, बच्चा रोता है क्यों? अरे माँ तो मार रही है, नहीं, माँ उसका भला चाहते हुए मार रही है। वैसा माया देवी हमको भी वट कभी कभी तकलीफ देती है। क्यों? अरे भैया सुधर जा, इतना तकलीफ में भी तू यहाँ जी रहा है, भगवत धाम चले जा। उनका मतलब ये है। लेकिन हम है एंजॉय, आज तकलीफ आया, कभी खुशी कभी गम, आज तकलीफ आया नेक्स्ट मेरे को खुशी मिलेंगी, वो खुशी के चक्कर में भक्ति भूल जा रहे हैं, भक्ति भूल जा रहे हैं। दैट इज व्हाट रियल प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम। और आगे बढ़ेंगे। यद संख्या प्रप्यते स्थानम तद योगैर अपि गम्यते एकम सांख्याम च योगम च य प्रयाति स पश्यति। एनीवन? प्रभु जी भोलानाथ, एनीवन? कोई भी पढ़ कोई भी, एनीवन रीड? सची शर्मा, कोई भी माता जी, कोई भी पढ़िए, सबको पार्टिसिपेट करना है। हाँ जो पढ़िए। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन असत्य द्वारा प्राप्त प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वो वस्तु को यथारूप देखता है। हरि बोल, हरि बोल। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, अगर आप अपने आप को काउंट करते जाएंगे कि मेरे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मेरा ये है वो है, काउंटिंग काउंटिंग करते जाएंगे, अगर आत्मा आत्मा बोलते जाएंगे, नहीं तो भगवान अच्छा सा समझो आप, जो यह जानता है कि विश्लेषात्मक अध्ययन, सांख्य विश्लेषात्मक अध्ययन अभी देख लिए, पांच ये मन बुद्धि अहंकार सब आ गया है, ये द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया। थोड़ी देर में साइलेंट कर दूंगा मेरा फोन, वरना ये बजते जाएगा। तो अगर हम भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को भगवान बता रहे हैं कि भाई सांख्य, यस आपका बॉडी के लेवल पे आप काउंटिंग कर लिए हैं, मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ, 24 तत्वों का बना हूँ, यस, लेकिन 24 तत्व के साथ साथ आप क्या बोल रहे हैं भगवान, तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप जान सकता है, ऐसा बताया गया। और इवन यहाँ पे हमको और तात्पर्य में भी यही बताया गया कि भैया सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा ही यह निष्कर्ष पहुंचता है कि भौतिक जगत अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। यस, अगर हम सांख्य योग के भी माध्यम से, आप वो लोग क्या बोल रहे हैं, आप शरीर 24 तत्वों का है, तो इनडायरेक्टली आप क्या बता रहे हैं कि आप शरीर नहीं है। इनडायरेक्टली वो भी ये बता रहे हैं, वो भी मान रहे हैं कि भाई आप शरीर नहीं है। लेकिन उसमें अगर हम भक्ति जोड़ लिए, भक्ति योग जो भगवान बता रहे हैं, भक्ति भक्ति बार बार बोल रहे हैं, सांख्य योग में मनुष्य को पदार्थ से विरक्ति होना पड़ता है। जनरली सांख्य योग वाले क्या करते हैं, हम समझना, कभी कभी वो मायावादी लोग रहते हैं, वो क्या समझते हैं, मैं तो आत्मा हूँ, हाँ यस मैं तो आत्मा हूँ, ठीक है, मैं वट शरीर ये तो तत्वों का, ये समझते हैं। अगर आप समझो, एक छोटा सा अगर एक एग्जांपल बता रहा हूँ, रोड पे एक पैसे गिर गए किसी के, 500 रुपये 100 रुपये गिर गए, तो वो क्या करेगा, नहीं मैं तो छीऊंगा नहीं वो 100 रुपयों को, अगर मैं 100 रुपयों को छीऊंगा देन मैं माया में आ जाऊंगा, देन मेरे को इंद्रियों को भोगने के लिए मेरे को मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, मैं उसमें बंद जाऊंगा, ऐसा विचार करेगा। हाँ, लेकिन एक भक्ति योग में अगर कोई भी कृष्ण भावनामृत में रहे तो वो क्या करेगा, ठीक है, इसका तो कोई नहीं है, चलो ठीक है, ये भगवान का है, भगवान की ही सेवा में लगाऊंगा। तो चाहे उसके पास में कोई भी कितना भी, अगर कोई ऐश्वर्य दे दिए, कोई अगर जमीन लिख दिए, कोई पैसा दे दिए, कोई सोना दे दिए, कोई चांदी दे दिए, लेकिन भक्त वो उसके लिए यूज नहीं करेगा। अगर वो सांख्य लोग मायावादी लोग, नहीं हम तो अगर उसको टच करेंगे तो हम लोग बंधन में पड़ जाएंगे, वो नोट मेरी बैंक बैलेंस नहीं। एक कृष्ण भावनामृत में जो रहता है वो हमेशा क्या करता है, भगवान मैं क्या करूं, भगवान तुमको मैं प्रसन्न कैसा करूं,
ठीक है, मैं ये करूं क्या, अच्छा तुम्हारे लिए बढ़िया सा मंदिर बना देता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, भगवत गीता खरीदूंगा, एंड जो सबको भी, जो गरीब, जो लोग खरीद नहीं सकते, उन लोगों को मैं फ्री में दान दे दूंगा। नहीं तो मैं क्या करूंगा, गौशाला, यस गौशाला, यानी भगवान के लिए ही वो कर्म करेगा। दैट इज व्हाट, भगवान को प्रसन्न रखने के लिए ही कर्म करना ही हमारे जीवन का भी उद्देश्य रहना चाहिए, ना कि हमारे शरीर का। हमारे शरीर कितना भी आप ब्यूटी पार्लर, आजकल तो व्हाट, पहले तो लड़कियों के ही ब्यूटी, माताजियों के ही ब्यूटी पार्लर थे, अब तो व्हाट लड़कों के भी, प्रभु जियों के भी अच्छे से ब्यूटी पार्लर। वो कितना भी ब्यूटी पार्लर कर लो, कितना भी ब्यूटी पार्लर करो, एक न एक दिन बीमारी आएंगी, एक न एक दिन व्हाट बुढ़ापा आएगा, आप बच नहीं पाओगे। अब देखना, संन्यासस्तु महाभावो दुखम आप्तुम यो अयोगतः योग युक्तोर्मुनिर्ब्रह्मा न चीरेणाधि गच्छति। यहाँ पे एनीवन कैन रीड द ट्रांसलेशन, माता जी कोई भी, प्रभु जी कोई भी, अयो सॉरी माता जी। भक्ति में लगे बिना केवल संपत्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। यस, अब क्या बता रहे हैं, भक्ति के बिना, यस प्रभु जी, मैं अगर सब कुछ करूंगा, समाज सेवा करूंगा, मैं एमएलए बन जाऊंगा, एमपी बनूंगा, मैं प्रेसिडेंट भी बनूंगा, प्राइम मिनिस्टर भी बनूंगा, देश की इतनी अच्छी सेवा करूंगा, लेकिन भक्ति नहीं करूंगा, देन बिल गेट्स सॉरी व्हाट, जॉर्ज बुश, कोई भी रहने दो, अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं मैं, बिल क्लिंटन हूं मैं, अरे भैया जो किसको न मालूम, तुम अगर भक्ति नहीं कर तो वही अमेरिका में वही गली में कुत्ता बन के आपका जन्म लेंगे, वही गली में आप फिरते जाएंगे, जब आपको नहीं मालूम रहेगा कि भैया मैं ये अमेरिका का एक जमाने में व्हाट प्रेसिडेंट था। दैट इज व्हाट, इतनी दुविधा भरी लाइफ है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। खाली कर्म अगर छोड़ दिए, मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, लेकिन भक्ति भी नहीं करूंगा, भक्ति नहीं करके अगर हम कुछ भी कर्म का परित्याग कर दिए, देन उसको सुख नहीं मिलता। परंतु भक्ति में लगे हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त होता है। जीवन में चाहे कुछ भी कर लो भैया, भगवान बोल रहे हैं 6वें क्रमांक के श्लोका में, भक्ति जोड़ लो, चाहे सबको छोड़ दो, मैं तुमसे कट्टी, मैं तुमसे बात नहीं करती, आजकल चलता ना, तुमने मेरे को मैसेज नहीं दिया, फोन कॉल नहीं किया, मैं तुमसे कट्टी, किसी से भी कट्टी हो, लेकिन भगवान से व्हाट दोस्त बन जाओ, भगवान के फ्रेंड बन जाओ, भगवान को अपना बना लो, भक्ति कर लो, दैट इज व्हाट, ठीक है ना। ये जितने भी है जाने वाले, लेकिन भगवान यहाँ पे भी है, परमात्मा बन के वहां पे भी रहेंगे साथ में। कोई अगर हम जब मरते हैं, कोई अगर किसी को बोले तुम तो मेरे इतने व्हाट प्रेम करते हो या प्रेम करती हो, चलो मैं मर रहा हूं तुम भी मरो, कोई भी नहीं आएंगे परिवार वाले। दैट इज व्हाट टेक अवे। हाँ, तो इसलिए भक्ति करना है, भगवत धाम जाना है। क्यों, भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा पूर्वम अपि न लिप्यते। यस, एनीवन कैन रीड द श्लोका, पढ़िए माता जी। जो जो भक्ति भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखता है, वो सर्वों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। अरे बोल, कितना कितना अच्छा है, देखो श्लोका भगवान बता रहे हैं। अब हमको भक्ति कैसा करनी चाहिए, भक्ति कैसा करना है, पहले तो बोल दिए भक्ति करना है, भक्ति के बिना तो तुम्हारा उद्धार नहीं होता। अब फिर कनेक्ट कर रहे हैं, एक एक श्लोका मोती के धागे में बूंदे हुए, जैसा एक एक चैप्टर भी वैसा गूंदा हुआ है। हाँ, पहले तो ज्ञान दे दिए भक्ति के बारे में, भक्ति कैसे, कर्म कैसा करना, पहले कर्म क्या है बताए, फिर ज्ञान बता दिए, ज्ञान से हमको कहाँ पे जाना है वो भी बताए, एंड फाइनली अब यहाँ पे ये बता रहे हैं भैया कर्म अगर करना है तो कैसे कर्म करना जीवन में, वो बता रहे हैं। तो जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, जिसकी आत्मा शुद्ध है, और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में, बार बार भगवान यही बोल रहे हैं,
इंद्रियों को इधर उधर भटकने, दूसरे अध्याय में भी कछुए का एग्जाम्पल बताए कि इंद्रियों को वश में कैसा रखो, कछुआ जैसा अपने अंगों को संकुचित करता है। और ऐसा व्यक्ति क्या रहता है, एक वैष्णव, वैष्णव हमेशा हमेशा वो जानता है, एक वैष्णव वो जानता है कि भैया ये लोग व्हाट समाज में ये लोग वो जानता है कि उसकी अवस्था क्या है, उसकी अवस्था क्या है वो जानता है। अरे भाई मैं तो भगवान का दास हूँ, नित्य सेवक हूँ, मेरा धाम वैकुंठ है, वट भगवत धाम है, और ये लोग बद्ध जीव है, इन लोगों को भी मैं रास्ता बताऊंगा। ये जैसा नदी, नदी क्या करती है, नदी का काम है समुद्र में मिलना है, लेकिन नदी खुद का पानी खुद तो नहीं पीती है, लोगों को, सबको, प्यासे लोगों को पानी पिलाते हुए जाती है। तो वैसा ही एक वैष्णव का गुण भी ऐसा ही रहता है कि भाई मैं तो जा रहा हूँ भगवत धाम, चलो मेरे साथ मेरी नाव में बैठो, आप भी आओ, आप भी आओ, अरे आप भी आओ मेरे नाव में, वैश्य शूद्र पैसे वाला गरीब नहीं, सब लोग आओ भगवत धाम में। क्यों? भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, क्या बता रहे हैं कि हाँ हाँ, ऐसा भक्ति भाव जो कर्म करता है, जिसका आत्मा वट शुद्ध है और मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। अब आप आपके मन को भटकने मत दो यहाँ वहां, हाँ सिर्फ मन को, यस मन प्रभु जी हमसे ये नहीं होता प्रभु जी, मन तो ऐसा है इधर उधर जाता, इंद्रिय भी, मेरे आंख भी कभी यूट्यूब पे, कभी फेसबुक पे, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी स्टेटस पे, मैं जब तक मेरा व्हाट फ्रेंड्स का स्टेटस नहीं देख, दैट इज व्हाट, यस करना है हमको कहीं ना कहीं, जब तक हमारी इंद्रियां इधर उधर होते, मैं भी मानता हूं, लेकिन अब आधुनिक आजकल फेसबुक है, इससे भी हम लोग यूज यस कर सकते, कैसा यूज कर सकते, फेसबुक को भी सेवा में लगा, यस लगा सकते, सेल को भी सेवा में लगा सकते, क्या यस लगा सकते। आप ऐसा पोस्ट देखो, ऐसा ऐसा किसी को फॉरवर्ड करो कि उसका जीवन तर जाए, उसको ये, सब लोग अज्ञान में जी रहे हैं, सब लोग ये समझ रहे हैं कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, खाली प्लेट, अच्छी सी होटल में जाएंगे, थोड़े बहुत वो खाना हुए रख लेंगे, सेल्फी डालेंगे, देखो वो समझ रहा है वो खुश है, लेकिन वो अंदर से टूटा हुआ है। वो सेल्फी थोड़ी देर के लिए है, अगर उसको ये समझाओ, देखो भाई 18 दिन का कोर्स है, कोई बता रहे हैं वहां पे ज्वाइन हो जाओ, भगवत गीता का कोई अच्छा सा वीडियो आया वो फॉरवर्ड करो, कृष्ण भगवान का कुछ अच्छा सा भगवत गीता का कोटेशन, ये आप क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, लेकिन किसके लिए यूज कर रहे हैं आपका सेल? भगवान के लिए। अब आपका सेल वही सेल है, पहले भी सेल था, आज भी वही सेल है, लेकिन अब वो सेल किसके लिए बन गया? भगवान का कारण। हाँ पहले भी वही शरीर था, पहले भी हम देख रहे थे यूट्यूब के वीडियो, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं भगवान की कथा में वो आनंद आता है। प्रभु जी मेरे को और व्हाट दूसरे गानों में क्या रखा है, भजन गाना है तो व्हाट ऐसा गाओ जिसमें भगवान को याद आना, अरे ये तो मेरा सनातन, अरे ये तो मेरा नरोत्तम ठाकुर का कोई भजन गा रहा है, अच्छा शिप्रा माता जी गा रहे हैं तो उनको भी याद आता, मेरे शुद्ध भक्त का गाना कोई गा रहा है, ऐसा गाओ, दैट इज व्हाट। लेकिन हमको कर्म भक्ति भाव में रह के कर्म करना है, मन और इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, क्यों? सिर्फ भगवत धाम जाने के लिए, ठीक है ना। सभी लोग उसे प्रिय है, ऐसे लोग जो हमेशा, देखो आप किसी को अगर हम तकलीफ नहीं दे रहे, किसी को गुस्सा नहीं निकाल रहे, किसी को यस तुमने ऐसा क्यों बोला, किसी को जाके अगर चुभने की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग डेफिनेटली सब लोग, अरे कितनी अच्छे हैं आप, व्हाट भोलानाथ प्रभु आप इतना मीठा बोलते हैं, सची शर्मा माता जी आप कितने अच्छे हैं, क्यों वो बोल रहे हैं, ज्योति वर्मा माता जी आप में वो दैवी गुण आने लगे, क्यों? भगवान देखो कभी किसी से, राम जी का लाइफ पूरा स्टाइल कभी भी हंसते हुए थे, ठीक है नहीं, कृष्ण भगवान कभी भी हंसते हुए थे, ठीक है नहीं, कभी ईर्ष्या भाव था क्या? नहीं था, नहीं था। जब भगवान को गुस्सा नहीं आ रहा है, हमको क्यों? ठीक है ना। तो धीरे धीरे से हमें भी चेंजेस आते, कब आते? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना हम माला को विश्वास से पकड़ के रखे, उतना माला हमको, हमारे क्वालिटीज बदलते 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 जाएंगे। मैं आप सबसे विनती कर रहा हूँ, बस माला को छोड़ो मत, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये श्लोका थोड़ा अच्छा है, लेकिन अब भगवान बता रहे हैं भक्ति तो करो बोल रहे, लेकिन भक्ति कैसा करना, अब देखना भगवान कितना अच्छा श्लोका है। नैव किंचित करोमीति युक्त मन्यते तत्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वप्नन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन् और अपि इंद्रिया निंद्रियार्थेषु वर्तांत इति
धारयते। भगवान बोल रहे हैं कि अब भक्ति तो करना है, चलो प्रभु जी भी बता दिए भक्ति करना है, कैसा करना भक्ति वो भी बता रहे हैं भगवान। यस, तो एनीवन कैन रीड दिस श्लोका प्रभु जी। माता जी कनिष्का माता जी आप शांत है, पढ़िए माता जी। मेरे क्लास में सब लोग डिस्कशन, सब लोग बात करना, बात पढ़िए। एनीवन पढ़िए, अगर वो माता जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे तो पढ़िए। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। हरि बोल, हरि बोल। अब देखो भगवान कितने दयालु हैं हम पे। हमको भक्ति कैसा करना है, एक भक्त के भक्त में जो भक्ति में रहता है वो उसका गुण क्या है, वो कैसा रहता है, हमेशा तड़प उसकी कैसा रहती है। जनरली अगर वो आजकल टीवियों में, अरे भाई मूवीज में क्या रखा है, मूवीज में यही रहता है, एक हीरो रहता है, एक हीरोइन रहती है, अल्टीमेटली एक विलन आता है, हीरो को मारता है, वो खून से लथपथ होता है, फिर भी विलन को मारेगा, अल्टीमेटली वो जीत जाएगा। हाँ, दिस इज व्हाट अ लाइफ ना। वो बता देंगे 3 घंटे में, हम भी रो लेंगे, कभी हंस लेंगे, उसके ही गाने गुनगुना लेंगे, लेकिन क्या भगवत धाम जाएंगे? नहीं जाएंगे। हमको करना क्या है भगवान बता रहे हैं। जो दिव्य भावनामृत में युक्त पुरुष कैसा रहता है कि हमेशा वो देखेगा भी तो क्या देखेगा, कृष्ण के, यस, कृष्ण के रिलेटेड, भगवान के रिलेटेड। वो सुनने तो भी वही कहानियां, उसको कृष्ण भगवान के बाल लीलाएं, यस, कृष्ण भागवतम में क्या बताया गया प्रभु जी, मेरे को सुनना है। ऐसे ही चीज सुनेगा। अगर वो स्पर्श भी करेगा और सूंघेगा, सिर्फ वो मंदिर भी जाएगा, दिव्य दिव्य दर्शन करने जाएगा। अरे क्या सजाए वो भगवान, आपकी क्या सजावट है। दैट इज व्हाट। लाइव में आरतियां आती हैं 4 बजे, हमारे मंदिर, इस्कॉन के मंदिर पास में नहीं है, 4:30 लाइव मारो इस्कॉन, कई मंदिर, मायापुर, वृंदावन, कई मंदिर के लाइव की आरती आ रही है। और वो क्या करेगा, अगर घर में, उनके घर में ही अच्छा सा भगवान का डीटी है, वो क्या करेगा, सूंघेगा। भगवान को भी इतर, यस, खुशबू, फूल भी चढ़ाएगा। फूल चढ़ावे फूल हमको जब मिलते हैं तो हम क्या करना चाहिए, सूंघना चाहिए। और खाते, चलते फिरते हमेशा भगवान का निरंतर ध्यान रखता हो, ठीक है ना। और श्वास लेते हुए भी और अपने अंतर में सदैव यह जानता कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कुछ भी नहीं है ये जीवन में। हम समझ रहे हैं कि हम, मेरे पिताजी ना IAS ऑफिसर है, मेरे पास में 10 एकड़ का खेत है, मैं पैसे वाला हूं। नहीं, मैं ये कैस्ट वाला हूं। नहीं, अरे भैया ये जन्म ऐसा मिला, नेक्स्ट जन्म क्या मिलता तुमको खुद ही नहीं मालूम। इसीलिए हम लोग चित्रकेतु की कथा में कभी मैं एक बार वो उसका एक छोटा सा वीडियो चलाऊंगा हम लोग क्लास में। तो उसमें क्या हुआ, उनको बेटा, 5 महीने का बेटा मृत्यु को प्राप्त होता, वो रोते जाते हैं, मेरा बच्चा। बड़ी मुश्किल से, करोड़ पत्नियों के बाद में, ऐसे बोले, उसमें बताया गया भागवतम में, कई पत्नियों को शादी कर लिया, ब्याह कर लिया, तो भी वो उसको बेटा मिलता, लेकिन बेटा क्या होता, मर जाता। कैसा, दूसरे पत्नियां उस पे जल के, जहर डाल के, खिला के मार दिए, तो वो बच्चा जैसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता, रोने लगते। जब फिर जो जिनकी दया से वो पुत्र प्राप्त होता, वो आते, अंगिरा ऋषि और नारद ऋषि आके वो बोलने लगते, ठीक है आप इतना विलाप क्यों कर रहे हो, नहीं मेरा बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया, ठीक है। हमें थोड़ी देर के लिए नारद जी क्या करते, उसमें प्राण डाल देते। वो जीव जब बोलने लगता, वो बोलता, पहला बात क्या बोलता, नारद मुनि बोलते, तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं। तो वो जीव, 5 महीने का जीव, फिर से जान आ जाती, वो बोलता, क्या बोलता, सुनो आप क्या बोलता हूँ, कौन से माँ बाप रो रहे हैं, मेरे तो कई जन्म हो गए। कभी मैं कुत्ता था, कभी बिल्ली था, कभी जानवर था, कभी पक्षी में योनि में था, कभी भूत प्रेत के योनि में था, अभी कौन से माँ बाप मेरे को नहीं मालूम, मेरे को मालूम होना ना, कौन से माँ बाप। लोग सब परेशान हो जाते, ये क्या इतने ज्ञान के बातें कर रहे हैं, ज्ञान नहीं, वो रियलिटी है। तो इसलिए ही हमारा ये जन्म हम बंधनों में जकड़ना नहीं चाहिए। क्या बोल रहे हैं भगवान,
देखते, सुनते, स्पर्श करते, खाते, चलते, फिरते, सोते, श्वास लेते में ये सांस हमारी है न, अगली सांस हमारी है या नहीं है हमको गारंटी नहीं है। तो इसलिए क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धीरे धीरे से धीरे धीरे से धीरे धीरे से। माँ बाप हमको, पहले हम स्कूल में नहीं जाते थे, अब समझो आप, प्रसाद मंडल प्रभु, आप बचपन में कोई देखो आप, एक सिंपल सा प्रश्न है, बच्चों को माँ बाप रोते हुए फिर भी उनको स्कूल में भिजाते प्रभु, क्यों भिजाते प्रभु? बच्चा रो रहा तो उसको स्कूल में नहीं भिजाना ना, वो बहुत रोता है, क्यों भिजाते उसको? प्रसाद मंडल प्रभु। क्योंकि हाँ चलो चलो बोलिए बोलिए। हाँ क्योंकि प्रभु जी बच्चे के लिए स्कूल जाना जरूरी है, वो सीखेगा, जानेगा आगे की जिंदगी कैसे उसे जीनी है। यस हरी बोल, ये करेक्ट टेक अवे है। तो बच्चा को पहले पहले रोएगा, रोएगा, एक बार भिजाते, दो बार भिजाते, तीन बार रोता, चार बार, अरे एक महीना, दूसरे महीने में वो उसका फ्रेंड्स हो जाते हैं, वो हंसी खुशी से जाता है, उसको भी मालूम हो जाता है, जैसा जैसा बढ़ता है वो जाता है। तो वैसा ही आज हमको हरे कृष्ण महामंत्र में इंटरेस्ट नहीं है। ये क्या है प्रभु जी, आप लोग लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ये सब झमेले में डाल रहे हैं, हम तो एंजॉय, आज दिल नहीं है, फिर भी हमारे मन को, वो बच्चे को कैसा हमारे माँ बाप कैसा लेके आते, वैसा हमारा मन, हमारा बच्चा है समझ के मन को बिठाना, बैठ जा 10 मिनट कर ले, एक माला कर ले, आज कर ले, कल करेंगे, कल परसों करेंगे, तो डेली अगर माला करते गए वो टेस्ट आने लगता। जैसा बच्चे का भविष्य न भौतिक जीवन में, भौतिक जगत में वो डॉक्टर बनना है, अगर आप लोग यस गवर्नमेंट जॉब आना है, यहाँ पे निर्भर है यहाँ की पढ़ाई, लेकिन आध्यात्मिक जगत की पढ़ाई, आध्यात्मिक जगत में अगर एंटर करना है तो भक्ति के माध्यम से, वो भी कैसा देखना भी है, तो क्या देखना है, बुरे बुरे पिक्चर नहीं देखना है, वो हीरो हीरोइन वही तो कहानी रहती है, क्या मिलता है? क्या कुछ भी नहीं मिलता है हमको, थोड़ा सा डिफरेंट गाना, थोड़ा डिफरेंट से व्हाट फाइटिंग के सीन अलग रहते हैं, लेकिन भगवत धाम नहीं मिलेगा हम। तो ये असल है, बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंखें खोलते, क्या बोल रहे हैं, बंद करते हुए भी, कभी भी हम नींद में से जागे भगवान को नमस्कार करना। कई लोग नींद में सोते सोते मर जाते, कभी कभी हम लोग जाते हैं व्हाट मृत्यु का किसी का हो गया तो वो बोलते अरे भाई रात में सोया था, सुबह नहीं उठ पाया। हम तो भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए, क्यों? आज का सवेरा देखा भगवान आपकी दया से, आपकी दया से। अब आगे बढ़ेंगे। सॉरी टाइम ले लिया मैं थोड़ा। अब ब्रह्माणि अधाया कर्माणि संघम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सा पापेना पद्मपत्रम इवाम्भसा। भगवान देखो कितने कैसे है, पहले बोले इंद्रियों को कैसा कंट्रोल करो, कछुआ, अब क्या एग्जाम्पल दे रहे, कमल के पत्ता, कमल का पत्ते का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जो व्यक्ति, यस एनीवन पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए। हाँ, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। हरि बोल। देखो भगवान बता रहे हैं, जो व्यक्ति कर्म का फलों को किसको समर्पण करना है, परमेश्वर को। हम अगर भगवान पे, यस ये तो ना, तो शरीर, क्या शरीर हमारा है? नहीं है। क्या ये वट पैसा, गाड़ी, बंगला, मोटर, ये सब हमारा है? नहीं है। अगर हम जब जाएंगे क्या लेके जाएंगे? कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, ये सब किसका था, उसको छोड़ के जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हमारे परिवार वालों को वो भी नहीं रख पाएंगे, वो छोड़ के जाएंगे। लेकिन ये किसका है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। तो अभी आएंगे आगे, तो ये पूरा भगवान का ही है। जब हम हमारे कर्म फलों को, जैसा झाड़ बोना हमारा काम है, झाड़ बड़ा हो गया, पानी भगवान का, धरती भगवान का, पेड़ भगवान का, तो पेड़ से जो फल निकल रहा है वो किसका है? भगवान का। तो हमारे कर्म फलों को परमेश्वर को जैसे ही हम लोग समर्पित कर दिए, तो हम लोग क्या हो गए? कर्म के बंधन से निकल जाते हैं, आसक्ति में नहीं फंसते हैं, और हमारे को ना तो पाप ना तो पुण्य दोनों भी नहीं लगना है, या दोनों में भी फंसना नहीं है। ऐसा जैसा कमल के पत्ते पे कभी भी आप पानी डाल के देखो, फिर थोड़ा ऐसा क्रॉस करो, पानी गिर जाएगा, लेकिन
लेकिन वो उसको स्पर्श उसको उन्हें ऑब्जर्व नहीं करेगा, उसको क्या पूरी तरह से जज्ब ऐसे कुछ तो ही बोलते हैं, तो वो नहीं करेगा। दैट इज व्हाट हमारा लाइफ। हाँ, और और क्या बताया गया कि ईशो उपनिषद में यह कहा गया कि सारी वस्तुएं परब्रह्म या कृष्ण भगवान से संबंधित है, अतएव केवल केवल उन्हीं उन्हीं की है ये पूरी ये अरे भैया, ये सृष्टि ही सर्व कारण कारण भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ये सृष्टि की उत्पत्ति मेरे से है, देन ये पूरा सृष्टि उन्हीं का है। तो ये जो भली भांति जाता है जानता है, वह वस्तु कृष्ण का ही, ये सब वस्तु किसके है? कृष्ण के है। देन फाइनली हम लोग यहाँ के बॉस है क्या? नहीं है। ऐसा जो जानते हैं, और हमारा स्वभाव कैसा होता है? शुभ और अशुभ, ये अच्छा बुरा, ये सब में द्वंद्व में, ये दो दो, कभी सर्दी कभी गर्म, अच्छा बुरा, प्रॉफिट लॉस, ये सब में नहीं रहना चाहिए। सिर्फ भक्ति को जोड़ लेके एंड देन फाइनली हमारा क्या हो जाता है? वैसा स्वभाव अगर बन गया तो हम भगवत धाम डेफिनेटली जाएंगे। ठीक है ना? कैसा जाएंगे? कर्मों के बंधन में हम पकड़े नहीं जाएंगे, ना तो पाप में रहेंगे ना तो पुण्य में रहेंगे। हमारा क्या बोल रहे हैं? उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल का। यस, वैसा हमारा लाइफ हो जाता है जब हम लोग परमेश्वर को हमारे कर्म फलों को अर्पित कर देते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। कायेन मनसा बुद्ध्या कवेलरैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मा शुद्धये। यानी यस माता जी, एनीवन पढ़िए माता जी। ठीक है। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ऐसा बताया गया कि भाई जो थोड़े लोग योगी लोग कैसा करते हैं? सिर्फ आसक्ति रहित होकर, अब बता रहे हैं कौन कौन करते हैं, शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रिय के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। वो लोग सिर्फ शुद्धि पाने के लिए अपने वट क्या करते हैं? मैं तो यहाँ से भगवान मुक्ति मेरे को मुक्ति चाहिए प्रभु, और कुछ भी नहीं चाहिए। मुक्ति कब मिलेंगे? पहले अगर हम लोग यहाँ से यहाँ सब आसक्ति बना के रखेंगे तो डेफिनेटली नहीं मिल पाएंगे। तो जब कभी भी हम हमारे इंद्रियों को किसमें लगाएंगे? यस, मैं शरीर हूँ, मेरे को एंजॉय करने की प्रवृत्ति है, देन हम लोग का कुछ भी नहीं होता। तो हमको करना क्या है? जैसे हम हमारे इंद्रियों को कृष्ण के प्रति यानी कृष्ण भावना अमृत में रहते हुए कृष्ण की ही कृष्ण को कैसा सेवा करना, तो हमारा मन शरीर बुद्धि को कृष्ण पे और अगर हम इंद्रियों को मोड़ लिए, डेफिनेटली हमारे को क्या होता? उनको खुश करने के लिए ही अगर हम सेवा करें, देन हम लोग ये भौतिक कलमश बोलते हैं ना, यहाँ से हम लोग को मुक्ति होती है। दैट इज व्हाट। और यहाँ पे भी बताया गया, क्या बताया गया? कि हमारे शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावना अमृत में कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथा कथित अनेक भौतिक कार्यकलापों से व्यस्त क्यों न हो। अगर हम हमारे शरीर, थोड़ा सा शरीर सेवा, भगवान की सेवा करे, थोड़ा मन और बुद्धि को किधर इधर लगा दिए, वाणी भी अगर हम लोग कृष्ण के भजन गा रहे हैं, कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं, देन फाइनली हम लोग कृष्ण भावनामृत में आ गए हैं। ऐसा जब आ गए हैं तो हमको हमको व्हाट, धीरे धीरे से हम शुद्ध हो जाएंगे। भले ही हमारे में कितना सारा बुरी आदतें हैं, लेकिन धीरे धीरे से हम लोग ये समझ पाएंगे कि हम स्वयं भी, हम ना तो हम ये शरीर हमारा नहीं है, और ये शरीर किसका है? कृष्ण का है। अरे प्रभु जी कैसा? यस, प्रकृति किसकी है? कृष्ण की है। हम जी बचपन से लेके हम कुछ ना कुछ तो खाते हैं। पानी किसका है? भगवान का। सब चीज भगवान का ही हम लोग। तो ये शरीर भगवान का, शरीर बड़ा, इतना छोटा सा बड़ा हुआ भगवान का, देन हर चीज हर वस्तु भगवान की। तो ये सब पे भगवान का ही अधिकार है। तो इसलिए ये जितने भी प्रकृति के जो चीज है, भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। जैसे ही अगर हम ऐसा सेवा में लगाएंगे तो हमारा अहंकार अहंकार जीरो। ये तो तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, ये शरीर भी तेरा है, इसलिए मैं तेरी सेवा करूंगा। दैट इज व्हाट, सिंपल सा लॉजिक है। और अब एक मिनट, यस 12वां अध्याय।
युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम अपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कर्म कारेण फले शक्तो निबाध्यते। एनीवन, कोई है? पढ़िए निश्चल माता जी। भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह संपत्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, वह बंध जाता है। यस, अब यहाँ भगवान फिर बता दिए, निश्चल भक्ति शुद्ध शांति प्राप्त करता है। जो भक्त रहता है वो हमेशा, उसको क्या रहती है? शांति। जो भक्त नहीं रहता है, आप देखना, हमेशा टेंशन में, स्ट्रेसफुल लाइफ रहता है वो लोगों का। माइंड उनका किसी पे फोकस नहीं कर पाएगा। अगर आप वो एग्जाम भी देते हैं, कहीं कहीं विचार करते हैं, लेकिन 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 उसका माइंड सेंटर में नहीं रहता। उसको नहीं मालूम उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कंफ्यूजन, लॉट ऑफ कंफ्यूजन में रहता है वो। तो वो क्या बता रहे हैं कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित, मुझे यानी कृष्ण भगवान को अर्पित। ठीक है कृष्ण भगवान, अब आपकी मर्जी, मेरा तो काम था, मैं एग्जाम लिख दिया, अब आपकी मर्जी। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, अब भगवान नहीं, मैं मेरे शरीर को एंजॉय करूंगा, मैं भगवान की सेवा क्यों करूं? भगवान की सेवा मैं क्यों करूं? ये पैसा मेरा है, मेरे लिए भोगूंगा। देन फाइनली वो क्या हो जाएगा? अपना श्रम का फल कामी, और वह बंध जाएगा। क्यों बंध जाएगा? मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा मेरा मैं कमाया, मेरी प्रॉपर्टी में मेरी बैंक बैलेंस, मेरा सोना, आसक्ति बढ़ जाएगी। आसक्ति जैसे ही बढ़ जाएगी, भगवत धाम नहीं जाएगा। क्यों? आसक्ति तो तो शक्ति जा नहीं सकती, अब वो जाएगी नहीं। वो जब मृत्यु को प्राप्त होगा, भगवान का नाम नहीं आया याद आएगा, उसको क्या याद आएगा? एक ऐसा ही ठीक है, एक ऐसे ही एग्जाम्पल था। एक सेठ है, मर रहा था, तो वो क्या हुआ, उसके 3-4 बेटे थे, तो हर बेटा आ गया, अरे तू भी आ गया, नहीं वो दूसरा बेटा, दूसरा भाई वहां पे, तीसरा भी आ गया, दूसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया। वो सेठ बोलने लगा, अरे सब लोग आ गए तो फिर वो गल्ले पे कौन बैठे हुए है? वो चिंता में मर गया, खाली गल्ले के बारे में, सब दुकान को छोड़ दे के आ गए, तो गल्ले पे कौन है? कोई भी नहीं है, चिंता में मर गया। मरते मरते गल्ले के बारे में सोचते मर गया, तो नेक्स्ट जन्म यानी पैसे के बारे में, लक्ष्मी के बारे में सोचते मर गया, तो उसका जन्म क्या होगा? फिर सांप बन जाएगा, सांप बन के खजाने पे जाके बैठ जाएंगे। ऐसा ही है, दिस इज व्हाट लाइफ है। तो कृष्ण भावनामृत में कभी भी क्या रहता? जो भी कृष्ण भावनामृत में रहता है वो द्वैत में नहीं रहता है। अच्छा बुरा, ये करे तो मेरे को प्रॉफिट लॉस, ऐसा नहीं रहता। सिर्फ भगवान को मैं यहाँ पे हूँ, क्यों हूँ? सिर्फ मैं उनका दास हूँ, और मैं उनकी सेवा करूंगा, और मैं उनको खुश रखूंगा, ऐसा ऐसा। देन फाइनली उसको क्या मिलता है? शांति मिलती है। ठीक है ना? ये भगवान इनडायरेक्टली बता रहे हैं, भक्तों को शांति कैसा मिलती है वो बता रहे हैं। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न करायान। यस माता जी, पढ़िए माता जी। जब देहधारी जीवात्मा जीवात्मा को वश कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहते हैं। तो ये शरीर क्या है? ये शरीर ऐसा बताया गया, 9 द्वार है इस शरीर के, 9 द्वार। 9 द्वार यानी प्रभु जी कैसा? 2 आंखें, हाँ 2 नथुन, हाँ यस, 2 कान, यस, यहाँ को 6 हो गए, 1 मुंह, हाँ या और जो हम लोग मल मूत्र विसर्जन करते हैं, वो टोटली मिला दिए तो क्या हो गया? हमारे 9 द्वार है ये शरीर में। तो ये जो शरीर 9 द्वारों का है, लेकिन ये द्वारों का शरीर है, लेकिन हम लोग हम वास्तविक हम लोग क्या है वो भूल चुके हैं। हम लोग ये अज्ञान, हम लोग समझ रहे हैं हम लोग ज्ञानी हैं, लेकिन हम लोग क्या समझ रहे हैं? हम लोग ज्ञानी हैं, लेकिन वास्तविकता हम लोग शरीर है।
ऐसा जो हम लोग समझ रहे हैं, तो हम लोग क्या है, हम अज्ञानी हैं। तो ये हम लोग भूल गए हैं। ये भूलने के कारण हम लोग क्या समझ रहे हैं, ये शरीर है, इसलिए ये शरीर को क्या मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, इसलिए ये तकलीफ भोगना पड़ रहा है। लेकिन लेकिन जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में आ गए, गुरु के पास में गए, गुरु बताएंगे हमको, ठीक है आप लोग शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन आपका काम भी क्या है, खाली आत्मा है नहीं, आपका काम क्या है, आपके इंद्रियों को कंट्रोल क्यों करना है, भगवान स्वयं भगवत गीता में बोल रहे हैं। फिर आपको भक्ति करना है, भक्ति करके मुक्ति, यस कहाँ जा सकते हैं आप, भगवत धाम, यहाँ से मुक्त होना है, यहाँ से ये धरती ये व्हाट क्या बोलते हैं, जेल, जेल से मुक्त होना है, यहाँ से यहीं पे रहना नहीं है। दैट इज व्हाट इतना सा तो बता रहे हैं यहाँ पे। अब और आगे का श्लोका क्या बता रहा है आप देखेंगे, 14वां का श्लोका, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजाति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। माता जी अनम्यूट कर लो आप, जो कोई भी अनम्यूट करे हैं, एनीवन कैन रीड। माता जी आपका वो क्या है पता नहीं, वो इंटरनेट ठीक नहीं है शायद, मैं आपका पढ़ लूंगा, मैं तो कोई और, ठीक है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी, मैं पढ़ दूं प्रभु जी? हाँ पढ़ो माता जी, पढ़िए। स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति ही किया जाता है। हरि बोल, कितना अच्छा। यहाँ जो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा, यानी ये तो शरीर है, शरीर का जो जीवात्मा हम लोग है, तो वो कैसा क्या बता रहे हैं यहाँ पे, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजा प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। हाँ सिर्फ जो एक बार जान लिए कि हम लोग किस क्यों बंधे हुए हैं, हम लोग एक्चुअली जब हम लोग बरसात का जैसा पानी नीचे गिरता है ना, एकदम प्योर रहता है, वैसा भी हम लोग भी क्या वो ऊपर से आए हैं, सिर्फ हम लोग आए हैं, हमको मालूम था हम लोग प्योर थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आ गए, प्रकृति के तीन गुण क्या है, कोई कोई तो सिर्फ उसको अगर कुछ भी काम नहीं दी जाए, अगर आपके लाइफ में भी देखो, अगर आपके पास में कुछ भी नहीं काम है, तो आप क्या करेंगे, सो जाएंगे, हाँ सिर्फ सोएंगे खाएंगे। तो ऐसा तमोगुणी रहते, जिसके पास में काम नहीं रहता सोते रहते, तमोगुण। तो या तो गुणों में बन जाते, जैसे हम लोग नीचे आ गए, तमोगुण रजोगुण और प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो एक्चुअली यहाँ हम लोग तो समझ रहे हैं कि व्हाट हम लोग समझ रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या हो गए, गुणों में बंध गए। तो गुणों में बंध के कभी कोई लोग क्या करते हैं, मैं तो एंजॉय के लिए हूँ, आज सो जाएंगे, आज व्हाट अल्कोहल दारू हुए, जैसे हम लोग डिस्कस करें 18 डेज के क्लास में, तो एंजॉय की प्रवृत्ति। एक लोग क्या रहते हैं, पैसा 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 पैसा, रजोगुण, मेरा नाम होना, मेरे को सब लोग बॉस बोलना। एंड और एक लोग क्या रहते हैं, मैं तो अच्छे काम करूंगा, स्वर्ग जाऊंगा, दैट इज व्हाट सतोगुणी लोग रहते हैं। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि ये शरीर जाने वाला है, नाशवान है, और हमको चाहे कितने भी कर्म करो, ये कर्म फिर से हमको या तो दंड मिलेगा या तो थोड़ा बहुत सुख मिलेगा, ऊपर की लिफ्ट में जाएंगे हम। लेकिन अनंत काल से ओके अज्ञान के शरीर, यस हम लोग कितने की दिनों से हम लोग ये अज्ञान में हैं, इसीलिए हमको ये कभी सुख मिल रहा है, कभी दुख मिल रहा है। कोई लोग देखो कुछ भी कर्म नहीं करते, वो लोगों को सुख मिल जाता है। एक मैं छोटा सा हर बार प्रश्न पूछता हूँ, मेरे क्लास वाले तो पता है, मेरे को मालूम है, कोई लोग एक छोटा सा प्रश्न है, अगर एक चोर काले कपड़े पहन के चोरी करा, देन फाइनली 10 साल के बाद में अच्छे कर्म करने लगा, मेरे 18 डेज जो मेरे अध्याय अटेंड करे वो लोग शांत रहो, तो जो लोग दूसरे लोग है, माता जी है, वो लोग बोलेंगे, ये प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे। तो अगर वो
नेक्स्ट जब वो अच्छे अच्छे कर्म करता गया, सबको हेल्प करता गया, दान देता गया, सब करता गया, फिर भी उसको पुलिस वाले आके पकड़ के लेके जा रहे। क्या लेके जाना सही है? मैं पूछना पड़ेगा क्या नाम? पूछ लूंगा, उसमें क्या। अर्पिता संगा सिंगा माता जी, कनिष्का माता जी, एनीवन? छोटा सा प्रश्न है, समझो आप। एक चोर है, वह सफेद पहले के तो लाल कपड़े पहन के चोरी करा, बाद में सफेद कपड़े पहन के अच्छे कर्म कर रहा, तो पुलिस वाले उसको पकड़ के लेके गए, तो वो सही करे? सची शर्मा माता जी बोलिए, आप बोलिए। प्रभु जी, वो तो भगवान के लिए कुछ काम ही नहीं किया। हम्म तो उसको पुलिस वाले लेके जाना गलत है या सही है? जल्दी। सही किया। सही किया है तो कह। कनिष्का माता जी, आपका क्या टेक अवे? आप शांत है, कोई बात नहीं, आप हाँ बोलिए, कुछ भी बोलिए, अटेम्प्ट तो कीजिए, जो सही है झूठ है जो भी है। हाँ जब उसने बोलिए। गलत काम किया तो पकड़ना चाहिए था। हाँ, दैट इज व्हाट। ऐसा इसलिए कोई लोग यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं प्रभु जी हम तो देखो इतना तकलीफ है मेरे जिंदगी में, मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स है प्रभु जी, क्या प्रॉब्लम्स का निवारण कैसा होता? क्या मैं अगर हरे कृष्ण बोलूंगी तो क्या प्रॉब्लम्स चले जाएंगे? नहीं नहीं, ये चाहे आप भक्ति में भी आ गए तो भी ऐसा नहीं है कि आप भक्त बन गए कि व्हाट आपके प्रॉब्लम्स चले जाएंगे। नहीं, ये तो हम लोग हमको जब हम लोग जब लाल कपड़े पहन के कुछ ऐसे कर्म करे, किसी को मारे, किसी को दंड दिए, किसी को ये करे, किसी को वो करे, वो कर्मों का सजा अब भुगत रहे हैं। हम भूल गए, व्हाइट कपड़ा पहन के आए हैं और हम ये समझ रहे हैं कि जब हम वेस्ट इंडीज में जब जन्म हुआ था हम किसी को मारे, वो भूल गए। अब इंडिया में भारत देश में जन्म ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि प्रभु जी मैं तो जी बचपन से अच्छे ही काम कर रहा हूँ। नहीं, हम लोग सब 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 वट कर्मों में बंधे हुए हैं। लेकिन लेकिन ये जो वट है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी, ये जीवात्मा ना तो कर्म, यस हमको हमको क्या करना चाहिए? ये तो हमको सजा डेफिनेटली मिल रही है, लेकिन हमको सजा से अगर बाहर आना है तो क्या करना है? भगवान का नाम लेना, भक्ति करना, हमारे लाइफ में भगवत धाम जोड़ लेना। डेफिनेटली हम लोग भगवत धाम जाएंगे, इतना सा तो कॉन्सेप्ट है, और कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? और क्या बताया गया? सागर, यस सागर की लहरें, अच्छा सा तात्पर्य में बताया गया। सागर की लहरें तो आती है और जाती है, यानी तकलीफ और सुख जैसा लहरें आता है, कभी लहरें आते हैं, कभी सुख आता है, कभी लहर दूसरा आता है, कभी दुख आता है, वो तो आता है जाता है। लेकिन एक भक्त हमेशा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय स्थितोष्णा सुख दुख कथा, जो हम लोग ऑलरेडी सीखे थे। भगवान स्वयं हमको बताए कि सम भाव से रहो भैया, कभी तकलीफ आओ कभी गम आओ, लेकिन वट क्या करो, खुशी और गम में, तकलीफ में आप हमेशा भक्ति मत छोड़ो। भगवान मेरे चरण को पकड़ के रखो, डेफिनेटली मैं तुम्हारे को ये दुख भरे सागर से निकाल के लेके जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। और नादत्ते कश्यति कश्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः अज्ञाने न वृताम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। एनीवन हु इज नेक्स्ट? कौन अभी? पुलकित प्रभु पढ़ सकते तो पढ़ो ना प्रभु, आप शांत है जब से, कुछ तो पढ़ो आप। पुलकित रावत प्रभु, हरे कृष्णा। लक्ष्मी देवी माता जी अनम्यूट कीजिए, पढ़िए माता जी। परमेश्वर ना तो पापों को होता है ना पुण्य को, तो सारे देवधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक को आच्छादित किए रहता है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। एक्चुअली परमेश्वर ना तो किसी के पापों का ग्रहण करता है ना पुण्यों को। ऐसा है। एक्चुअली एक स्कूल का टीचर है, स्कूल का टीचर बच्चों को एडमिशन देता है, वो पाप हो वो सॉरी वो फेल हो या पास हो, उन स्कूल के टीचर से क्या मतलब है? तो वैसा भगवान क्या करे, हमको ये शरीर दे दिए, फ्री विल दे दिए। फ्री विल यानी आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन वेद भी दिए, वेद उपनिषद। धर्म क्या है? धर्मन तो साक्षात भगवत पणिर, भगवान की वाणी ही धर्म है, भगवान को जानना ही धर्म है। धर्म क्या है वो भी भगवान बता दिए। अब आपकी मर्जी,
पूरी भगवत गीता भगवान अर्जुन को समझा दिए और बोले ये मेरा मत है, अब आपकी मर्जी, क्या डिसाइड करना, युद्ध करना करो, नहीं करना मत करो। भगवान अर्जुन को फोर्स नहीं किए और हमको इतना सब ज्ञान दिए कि देखो मैं गंगा वट यमुना ये जितने भी तीर्थ पुण्य पुण्य वट तीर्थ है तुम्हारे लिए, इतने सारे मंदिर बनाया तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, आपका काम क्या है, परमेश्वर को जानो। हाँ, डेफिनेटली पाप का जो कर्म कर रहे हैं छोड़ो, भक्ति करो, भगवत धाम आओ। फिर भी हम लोग दोष देते हैं किसको, भगवान तुम्हारी वजह से आज मेरे को, नहीं, भगवान को ना तो पाप ग्रहण कर सकता है ना तो पुण्य ग्रहण कर सकता है, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं। उनका वास्तविक ज्ञान उच्छादित अच्छा तेन मुह्यंति जंतवः, यानी ऐसा हम लोग समझते हैं कि भाई मैं तो यहाँ पे 84 लाख योनियों में फंस रहा हूँ, क्यों, भगवान भगवान की वजह से मेरे को तकलीफ मिल रहा है। नहीं, हम सफेद या काले कपड़े पहन के जब चोरी करें ना, माता जी बताए, चोरी तो चोरी है, दंड मिलेगा। आज थोड़े बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो लेकिन दंड मिलेगा। हाँ, दैट इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। हम लोग हमारी इच्छा के अनुसार हमको क्या मिल रहा है, हम लोग हमारा कभी कभी अच्छे कर्म बुरे कर्म में जो फंस गए हैं, हमारी इच्छाओं के पूर्ति करने में हमारा लाइफ पूरा स्पेंड कर दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग भगवत धाम नहीं गए तो हमको यहाँ पे दंड ही मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन भगवान को इसमें लेना देना नहीं है, भगवान सर्वशक्तिमान है और उनको उनको कोई तरीके से व्हाट ये चीज में उन लोग पढ़ेंगे नहीं, भगवान सिर्फ हम ही। क्यों, मृगारी मृगारी का जब हम लोग 18 डेज की क्लास में एग्जाम्पल लेते थे, मृगारी क्या करता था, अधमरा करके मार दे के जी जानवरों को छोड़ देता था। तो नारद मुनि बोले देखो मृगारी, तुम तो अधमरा कर रहे हो, ये जानवर को जब मनुष्य का शरीर मिलेगा, तुम जब जानवर बनोगे तुमको भी मारेंगे। तो मृगारी सुधर गया, मेरे से गलती हो गई, मैं क्या करूं, भगवान का नाम ले लूं, ठीक है। अब चींटियों को भी मारने से डर रहा था वो राजा निर्ग, जीवन भर अच्छे कर्म बुरे कर्म अच्छे कर्म, जीवन भर क्या करा वो, गायों को दान देता गया देता गया देता गया। अल्टीमेटली एक गाय गलती से एक ब्राह्मण के घर में आ गई, ये ब्राह्मण बोलने लगा नहीं ये ब्राह्मण मेरी है मेरी है। अल्टीमेटली ब्राह्मण को सेटिस्फाई नहीं कर सका, उसको श्राप मिला, उसको दंड मिला, अब वो चिपकली बन गया ना। तो ये पाप पुण्य हमारे हमारे देह हम लोग जो कर रहे हैं कर्म की गतिविधियों से, लेकिन इससे भगवान का लेना देना नहीं है। ये वास्तविक ज्ञान हमको हम लोग नहीं, ये कोई लोग बोलते हैं हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी है भगवान कर रहे हैं। अरे भैया, भगवान उतना बड़ा महाभारत युद्ध लड़े, हाँ लड़ाए, कभी लड़े क्या, अस्त्र शस्त्र लिए? जब भगवान महाभारत का पूरा युद्ध लड़े ना, एक शस्त्र लेके किसी को मारे, तो हमको भी आज भगवान उपदेश दे रहे हैं, तुम्हारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगी, तुम लड़ो, तुम्हारे जीवन में भी ऐसा आएगा आगे जाके, सनातन धर्म में तुम जन्म हुआ, तुम लड़ो, ऐसा तुम्हारे करो, धर्म क्या है जानो। हम लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, नींद में से जगा रहे भगवान। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषां नाशितम आत्मनः तेषाम् आदित्य यज ज्ञानम प्रकाश्यन्ति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है और जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट होता है जैसे दिन में सूर्य। हरि बोल। जैसे ही हम लोग अभी तक क्या थे, शरीर है प्रभु, हम तो एंजॉय कर रहे, लेकिन अब हमको मालूम हो गया हमारी आत्मा, हम तो आज नहीं तो कल मरने वाले हैं। हाँ, आप देखना कभी कभी ऐसा हमारी भावना हो जाती है, कभी कोई फ्रेंड्स में कभी हम लोग कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, हम सुनते हैं कोई परिवार के दूसरे रिश्तेदार मृत्यु को प्राप्त हो गए, थोड़ी देर के लिए हमारे को लाइफ कैसा दिखता, लाइफ पूरा बेकार है, वो वैराग्य भाव आ जाता, वो वैराग्य भाव आता, लेकिन वो टेम्पररी वैराग्य है। हाँ, बाद में थोड़ी जैसे ही वो उसका 10 दिन हो जाएंगे या 13 दिन हो जाएंगे, फिर रेडी, फिर हम लोग एंजॉय।
दैट इज व्हाट ये लाइफ है। लेकिन हमको वैसा नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए कि हम लोग भी आज नहीं तो कल, जब वो चले गए, परदादा चले गए, परदादी चले गए, उनके भी दादा के दादा चले गए, तो हम भी एक ना एक दिन जाएंगे। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? खाली नहीं जाएंगे, जाते जाते भक्ति करेंगे। हमारे जो पूर्वज है, ऐसा बताते हैं ना, 21 पीढ़ी के, उनका भी उद्धार करेंगे। किसको मालूम, वो कीड़े मकोड़े बने, शायद पाप करे, शायद वहां पे है, तो उनका भी उद्धार होगा अगर हम भक्ति करेंगे। एक भक्त अगर हैगा परिवार में, पूरों का उद्धार होगा भैया। दैट इज व्हाट यू टेक अवे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताए, ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषां नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्य वज्ञानम प्रकाश्यति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान को प्रबुद्ध होता है, जिससे अविद्या का विनाश होता है। अविद्या क्या है? यही है अविद्या। अपने आप को शरीर समझना अविद्या है, अपने आप को बॉस समझना अविद्या है, अपने आप को मैं तो यहाँ सिर्फ एंजॉय करने आया हूँ, यही है अविद्या, अज्ञान। तो रियल ज्ञान क्या है? हम अपने आप को भगवान से जोड़ना ही रियल ज्ञान है। प्रभु जी अटेंडेंस लिंक भी शेयर कर दीजिए। यस माता जी, अच्छा याद दिला दिए आप। ओके, समय भी होने आ रहा है। डेफिनेटली आई विल शेयर अटेंडेंस की। अभी डाल रहा हूँ अटेंडेंस की, आप देख लेना। आपके चैट में अभी लिंक डाल रहा हूँ माता जी। जस्ट जो कोई भी आप लोग अटेंड करना है, और अटेंडेंस तो सबको देना है। सब लोग एक बार अटेंडेंस दे दीजिए। देख अगर जिसको एग्जिट होना है, थोड़ी देर के लिए हम लोग क्लास देखेंगे, बाद में हम लोग एक्चुअली हमारा कृष्ण भगवान को भूल गए हैं। इसलिए ही हम लोग क्या हो रहे हैं, हम लोग शरीर है, ये मेरे परिवार है, ये मेरा घर है, ये सब के प्रति हमारी क्या हो गई, आसक्ति बढ़ गई। जैसे ही आसक्ति बढ़ गई, हम लोग यही फिर जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, 84 के लाख के चक्कर में घूमते जा रहे हैं। स्वयं स्वयं ये बता रहे हैं, भगवान क्या बता रहे हैं, बहुनाम जन्मन आमंते ज्ञानमाम प्रपद्यते, यानी अनेक अनेक जन्मों के बाद में ये नॉलेज मिल रहा है। अभी आप लोग इस्कॉन मंगलुरु से जुड़ गए हैं, लेवल 2 में आ गए हैं, तो ये नॉलेज आपको छुपी ही नहीं मिल रहा है। आपके कोई 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 पुण्य जन्म थे कि आपको ये नॉलेज अभी मिल रहा है। कई कई लोग बूढ़े हो जाते हैं, अजामिल की कहानी में देखे ना, बूढ़ा हो गया इंद्रिय तृप्ति में, फिर भी नहीं मालूम हमारा अंतकाल जब आएगा कि अजामिल के वैसा नारायण ऐसा बुलाएंगे, हम नहीं बुलाएंगे। मर गया मैं तो, अरे यहाँ पे मार लगा, यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसा हम लोग प्रहलाद महाराज थोड़ी है। प्रहलाद महाराज को जब फेंका गया पहाड़ पे से, तो वो क्या बोल रहे हैं, नरसिंह भगवान विष्णु भगवान नारायण भगवान को ही स्मरण कर रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा सा अगर साइकिल से गाड़ी से गिर गए तो हम क्या भगवान को याद रखते नहीं? याद तो वो मृत्यु का दर्द जब आएगा, बोलते हैं ना, कई हजार बिच्छुआ का डंक मारे जैसा होगा, तब हमको भगवान याद आएंगे? नहीं याद आएंगे। कैसा याद आएंगे? अगर जीवन भर प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली याद आएंगे। तो हमको क्या करना चाहिए, भगवान बता दिए, खाते सोते पीते, यस, चाहे कुछ भी करो, भगवान को 24/7 भगवान को भूलना नहीं। ठीक है, और इसलिए हमको ये ज्ञान जो आ रहा है, ये व्यर्थ मत करो। अगर हम लोग ये लाइफ भी अगर हम लोग इंद्रिय तृप्ति में जैसा जानवर कर रहे हैं, आहार भय निद्रा मैथुन, इसमें ही लगा दिए, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग, मैं लड़ूंगी, मेरे हक है, मैं कोर्ट जाऊंगी, PS जाऊंगी, पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मेरे पड़ोसी से लड़ूंगा। नहीं लड़ते रह जाएंगे, भगवत धाम नहीं जाएंगी, चले जाएंगी आपके हाथ से आपकी डोर। एक दिन यमदूत आ जाएंगे, चलो चलो। इसलिए ही हमको क्या करना है, भगवान कर्म तो करो, लेकिन भक्ति जोड़ लो। यही है अध्याय का टाइटल, ठीक है ना। और जैसे ही अगर हम लोग
भगवान को मानने लगते हैं, देन हम लोग क्या करते हैं, हम हर चीज भगवान से जोड़ते हैं एंड भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवान से जब जुड़ जाते हैं, भगवान के लिए ही कर्म करते हैं, देन डेफिनेटली हम लोग क्या हो जाते हैं, ये जो अविद्या है चले जाता है। जब हम समझते हैं तो मैं तो भगवान का अंश हूँ, हाँ मेरे को ज्ञान है, मैं तो भगवत धाम वापस जाने के लिए ही आया हूँ, देन मैं क्या करूंगा, भगवान की सेवा को मैं मेरे इंद्रियों को लगाऊंगा एंड डेफिनेटली भगवत धाम जाऊंगा। तो हमारा अविद्या क्या हो गया, विनाश हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है, कैसा, वो भी एग्जाम्पल भगवान बता दे रहे, तद बुद्धयस्तद आत्मनः निस्तस्तत्परायणाः गच्छन्ति अपनुर अवृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। जब मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, क्या क्या बोल रहे हैं, मन को, बुद्धि को, श्रद्धा विश्वास भी रहना चाहिए ना, और पूरी तरह से शरण भगवान, अब आप ही के शरण है भगवान, और मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, कहाँ पे भी नहीं मालूम, मैं इधर उधर नहीं भटकती, ना तो बाबा कने ना तो साधु संतों कने, सिर्फ आप ही मेरे एकमात्र चरण है। बोलते ना, हरि चरण दुख हरण। अब मेरा दुख तो हरण मत करो, लेकिन मेरे को असली 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 सुख दे दो। क्या है वो, भगवत धाम। ये तो दुख आने वाले हैं, जाने वाले हैं, लेकिन मेरे को हरि के चरण का, मैं धूल बन जाऊंगी लेकिन वहां पे आऊंगा। तो हमारे मन बुद्धि को, श्रद्धा शरण को, सब कुछ भगवान में स्थिर करना है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है। हम लोग शुद्ध, हमारे भी मन में कई सारा मल, चेतो दर्पण मर्जनम भ महादावाग्नि निर्वापणम, हमको बताया गया ये कितना सा मल जमा हुआ है, तो हरि का नाम है, बार बार लेने से ये मल निकलते शुद्ध होता है हमारा चित्त। ऐसा शुद्ध होने से हम कहाँ पे जाएंगे, भगवत धाम वापस जाएंगे। दैट इज व्हाट। हरे कृष्णा। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। आज थोड़ा ये टॉपिक एक लेके मैं रोक दूंगा। तो कोई लोग क्या करते हैं, सिद्धि, मेरे को, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मेरे को क्या मिलना है, मेरे को सिद्धि प्राप्त होना है। तो ऐसा सिद्धि के लिए कोई लोग संन्यास धारण करते हैं, पूजा कर रहे हैं, मेरे चक्रों को एकाग्रता वट ये कर रहा हूँ, वो कर, क्यों, सिद्धि। तो आज हम थोड़ा देखेंगे कि भाई सिद्धि कितने प्रकार की होती है। तो ऐसा देखा गया कि अष्ट सिद्धि यानी अष्ट सिद्धियां होती है। वो अष्ट सिद्धियां क्या है, अनिमा, लगिमा, महिमा, प्राप्ति और ईशिता और वसिता और प्राक्रम्य सिद्धि और कामय वाशिता, ऐसा कई चंद 8 सिद्धियां हैं। तो ये सिद्धियां क्या है, अगर एक इंसान को इतना कोई साधु अपनी पूजा करा, भक्ति करा, देन वो उसको सिद्धि प्राप्त हो गई। कौन सी सिद्धि, अपने शरीर को छोटा कर सकता हो, अपने शरीर को छोटा करना, इसको बोलते अनिमा सिद्धि। वो छोटा सा छोटा बन जाता, कहीं ना कहीं प्रवेश कर सकता, उसको एक सिद्धि। कोई कोई लोग करते हैं ऐसा। एक ऐसी सिद्धि है लगिमा, वो अपने आप को हल्का हवा में उड़ सकता, वो भी एक सिद्धि है। सिद्धि है, भगवत धाम नहीं जाएंगे ये लोग, सिद्धि आएंगी एंड सिद्धि के गर्व हो जाएगा और वो क्या करेंगे, मैजिक शो, जब मैजिकल पावर्स आ जा रही है ये लोगों को, सिद्धि आ गई ना, देन फाइनली भगवत धाम तो नहीं मिलेगा उनको। ये है लगिमा सिद्धि। नॉलेज रहना हमको, आखिर सिद्धि कितने, कल हम देखेंगे। कल क्या देखेंगे, मुक्ति कितने प्रकार की है। मुक्ति भी अलग अलग, सारूप्य, सालोक, वो अलग अलग मुक्ति है, वो कल देखेंगे हम लोग। तो लगिमा सिद्धि, हल्के हो गए, बिल्कुल हवा में उड़ रहे हैं। अब दूसरा सिद्धि है, और भारी से भारू, इसको महिमा सिद्धि, भारी से भारू, जैसे पर्वत इत्यादि से भी भारी हो जाना की शक्ति। हम वजन, यस, हमारा वजन बढ़ा सकते हैं। इतना वजन बढ़ गया कि कोई उसको उठा नहीं सक रहे हैं। एग्जाम्पल, इवन हनुमान जी छोटे हो गए, वट राम जी के वट जब आदेश था कि भाई ढूंढो सीता मैया को, ढूंढे, तो एक बार बड़े हो गए, हवा में उड़ने लगे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, हम लोग पढ़ते हैं ना हनुमान चालीसा में। तो एक वट अपना वजन, यस, वह बड़ा एकदम पहाड़ के वैसा बढ़ा लिए, ये महिमा सिद्धि है। और कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, अगर वो बैठे बैठे अपना आंख बंद करे, मेरे को ये चाहिए, चलो आ गया।
इसलिए ये साधु या बाबाओं के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। वो लोगों को थोड़ा सा सिद्धि आ जाता और हमको क्या करते, मैजिक, थोड़ा सा चमत्कार बता दिए, जैसे ही चमत्कार बता दिए, चमत्कार को नमस्कार। ये भारत देश है भैया, ऐसे चमत्कार यानी ये सिद्धियां हैं। सिद्धि क्या है जानो आप, क्या इसको क्या बोलते हैं, प्राप्ति सिद्धि। कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं बैठे बैठे। अब आया और एक सिद्धि है। क्या सिद्धि है? हाँ, ये सिद्धि ईशिता। यस, मेरे मन से, मैं मन से अगर मैं विचार कर लूंगा, मैं चांद पे जाऊंगा, वो चांद को जाके टच करके आएगा। दैट इज व्हाट उसका सिद्धि है भैया। वो जुपिटर मार्स कहाँ बनो वहां जाएगा और बैठे बैठे वो जाके आ जाएगा। ये भी एक प्रकार का सेवल है और योगी का सिद्धि है। और वशीता, वशीकरण, मैं किसी को भी वश में कर लूंगा मेरे बातों से। हाँ, 1 2 3 कुछ बताते ना टीवियों में यहाँ, तो वश में कर लेना भी एक सिद्धि है। उसका कुछ ग्रेटनेस नहीं है। थोड़ा सा योगी, थोड़ा सा अपना परिवार को सबको त्यागा, कहीं जाके जंगल में बैठ गया, हिमालय पर्वत पे, कुछ सिद्धि आ गई, हम नमस्कार। कोई गर्म पानी में हाथ डाल दिए, यस, मेरा हाथ नहीं जला। गर्म तेल से पकौड़े निकाल रहे हैं, यस, अरे वो तो बाबा साधु चमत्कार कर, ये दिस इज नॉट, हमको नहीं करना। भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, जानो पहचानो। ठीक है, ये भी एक सिद्धि है। इसको क्या सिद्धि बोलते हैं? प्राकाम्य सिद्धि। प्राकाम्य सिद्धि में वो इतनी शक्ति आ जाती है, योगी संपूर्ण सागर को पीकर निकाल भी सकते हैं। इतनी सिद्धि आ गई, पूरे सागर को अभी जल पी ले सकते, उतना सिद्धि आती है उन लोगों को। ऐसा वो जस्ट इच्छा के मात्र से कर सकते हैं। ये एक भी सिद्धि है। एंड फाइनली सिद्धि क्या है? प्रकृति के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध काम वशीयता सिद्धि, यानी प्रकृति के विरुद्ध भी जा सकते क्या? यस, शरीर तो बूढ़ा होता है ना, बचपन से बड़ा होता है, बड़ा से वट बूढ़ा होता है, देन टाटा बोलता है। लेकिन मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं बचपन का छोटा रहूं। सनक कुमार, जब चतुर कुमार जो थे, ये लोग क्या करे, अपने देह को वो ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लिए कि हम लोग बड़े नहीं होना। बड़े अगर होंगे तो हमारे में काम वासना जाएंगी, काम क्रोध लोभ ये सब जागेगा, हम 5 साल के बच्चे रहेंगे। लेकिन नॉलेज तो दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने को प्रकृति के विरुद्ध वो अपने को कर सकते हैं, वैसी सिद्धि उसको ये बताया गया। ऐसा कोई सिद्धि पुरुष अगर किसी को आ गया, हम लोग इसमें फंसना नहीं चाहिए। ये सिद्धियों में हमको सिर्फ भक्त है भैया, हम भक्त करना, भगवत धाम वापस जाना, सिंपल सा तो लॉजिक है। कंफ्यूज नहीं होना भगवत गीता में, ठीक है। ये हम कल देखेंगे 18वां क्रमांक का श्लोका से लेके 26वें क्रमांक के श्लोका तक कल देखेंगे। ऑलरेडी 10 मिनट आपके कीमती समय ज्यादा ले लिया मैं। कल देखेंगे। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माणी गवि हस्तिनी सुनी चैवा सुभागे चा पंडिता समदर्शिना। हरि बोल। कल देखेंगे ये श्लोक क्या बोल रहा है, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। किसी का कोई डाउट माता जी एंड प्रभु जी? एक्चुअली एक छोटा सा टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। गृहस्थ आश्रम में है प्रभु जी हम लोग, कभी कभी हम लोग शादी कर रहे हैं, तो हमको करना क्या है, ऐसा जनरल डाउट्स आ रहे हैं। तो वो डाउट्स में क्या करना चाहिए? एक चीज याद रखना, हमारे पास में गर्भधान संस्कार एक है। हमको ये ऐसा बताया गया कि गर्भधान संस्कार में अगर हमको गृहस्थ जीवन में है, गृहस्थ जीवन का ये अर्थ नहीं है जब युधिष्ठिर महाराज भी नारद मुनि से जब वो यज्ञ कर रहे थे तो ये प्रश्न पूछे, मैं तो मैं तो एक ग्रह मेदी हूँ, छोटा सा, मेरे को नहीं मालूम क्या करना। ग्रह मेदी यानी गृहस्थ, यानी डिफरेंस अच्छे से जान लो पहले। गृहस्थ वो होता है जो भगवान को नहीं भूलता है। वह पत्नी पति परिवार सब है, लेकिन भगवान को नहीं भूलता है। भगवान की पूजा करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों को, वैष्णवों के संग में रहना। भक्तों के संग में रहेंगे, भगवान की भक्ति बढ़ेंगे। तो गृहस्थ भगवान को सेंटर में रखता है। गृह मेदी क्या करता है? बीवी को सेंटर, बच्चों को सेंटर, पति को सेंटर, सबको सेंटर, भगवान को दूर करता है। यही है गृह मेदी।
हाँ, तो हमको ग्रह मेदी नहीं बनना चाहिए, गृहस्थ बनना चाहिए। गृहस्थ के थोड़ी देर माता जी, मेरा क्लास हो गया, ये जस्ट डिस्कशन है, ये अपार्ट फ्रॉम टॉपिक है भोलानाथ प्रभु, फिर भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं समझना, क्योंकि ऐसा ही चंद प्रश्न आ रहे हैं तो उसके लिए मैं बोलना पड़ रहा है। तो हमको अगर कभी गर्भदान संस्कार आता है, तो गर्भदान संस्कार करना है, वो भी हमारे शास्त्रों में बताया गया। ठीक है भाई, हमको अगर बच्चों को जन्म देना है तो एक भक्त कोई भी चीज एंजॉय के लिए नहीं करेगा। वो क्या करेगा, मैं तो अब शिशु को जन्म दूंगा, और जो शिशु रहेगा भगवान का वरदान रहेगा, भगवान का भक्त बनेगा। तो शिशु शिशु कैसा रहता है, जब हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, बार बार भगवान का वट भगवान का स्मरण जप करते हैं, ऐसा बताया गया। अगर हमको भोग भी करना है, संभोग करना है, तो ऐसा बताया गया। अच्छी सी संतान, दैवी 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 गुणों वाली संतान अगर हमको होना है तो डेली डेली 50 माले हमको जपना पड़ेगा, 50 माला। यस, हरे कृष्ण मंत्र जपते जाओ। देन पति पत्नी वट भगवान के ही कार्य कर रहे हैं, भगवान का ही चिंतन कर रहे हैं, भगवान का ही माला जप रहे हैं, अगर वो संभोग भी करे, जो उनका पुत्र ना, पुत्र जब उत्पन्न होगा, डेफिनेटली वो है भगवान का एक भक्त ही बनेगा। हमको भी चाहिए प्रहलाद महाराज, यस, हमको भी चाहिए व्हाट एक अच्छा सा भक्त बनना चाहिए। यस, कान्हा जी की कृपा हमारे बच्चों पे होना चाहिए। देखना, अगर आप जस्ट एक बार गृहस्थ जीवन में भी रह के आप भूलना नहीं, थोड़ी सी परेशानी आ गई, शरीर को परेशानी आ रही, कोई अगर बोले ये काम करो वो काम करो, सासू माँ आपको ये बोले वो बोले, हाँ चलो आपको जॉब के लिए जाना पड़ रहा, लेकिन शरीर को है ना भैया, कोई हमको तकलीफ दे रहा है, शरीर को दे रहा है, लेकिन माइंड में अगर हम किसको रख लिए, भगवान को। अगर हम गृहस्थ जीवन में रह के, ऐसा बताए थे नारद मुनि, कोई अगर साधु आ गए घर में, तो साधुओं के संग में रहना है। क्यों? हमको सत्य क्या है जानना है, गुरु के पास में उनसे हम अटैच रहना, जितना हो सका साधु संग, शास्त्रों का अध्ययन करना, भागवतम पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना। इससे क्या होता, हमारे बुद्धि जो मन इधर उधर भटकता ना, हमारे मन इंद्रिय कैसे है, बुरा जल्दी अट्रैक्ट करते, बुरा जल्दी देखते, बुरा जल्दी सुनते, बुरे की तरफ जल्दी जल्दी भागते रहते। तो हम लोग अगर उसको कुछ तो काम देना है, इंद्रियों को अगर कुछ भी काम नहीं दिए तो वो भटकते रहते हैं। तो हमको क्या देंगे, हम उसको उनको इंद्रियों को कहीं में लगाएंगे, भगवान की सेवा में। भगवान के लिए फूल फूल बनाओ, भगवान के लिए अच्छा सा ड्रेस, भगवान के लिए भगवान को नहलाओ, भगवान का नाम लो। दैट इज व्हाट भगवान के चिंतन में, आज जैसा श्लोका बताया था, सोते खाते जागते कुछ भी करते भगवान का नाम लिए, डेफिनेटली जो हमारे में जो बीज अंकुरित होगा, अभिमन्यु क्यों क्यों वो चक्रव्यूह तोड़ पाए, माँ के गर्भ में थे, लेकिन एक गर्भवती माँ जब गर्भवती बनती है वो नहीं सुनती, साथ साथ बच्चा भी सुन रहा है। तो ऐसे चीज हमको रामायण, भागवतम, ऐसा सब चीज सुनना है। सुनते सुनते हमें भी ऐसे ऐसे लक्षण अपने बच्चे में दैवी गुण इजीली आ जाते। कोई हमको जाके WWF नहीं देखना, PUBG नहीं देखना, और नहीं तो वो भी निकलेगा, ले वेर इज माई व्हाट AK-47 बोलेगा, दैट इज व्हाट है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए भक्ति में रहना। माला तो ऐसा है, और भी मैं कुछ अगर रहेगा तो डेफिनेटली एक अच्छा सा बोलूंगा मैं, और भी बताऊंगा। लेकिन प्रसाद ही खाना है, भगवान को चढ़ाना। भगवान, हम तो हमारे लिए तो कुछ तो खा रहे हैं, जैसा भगवान बोले चोर है, मेरी संपत्ति तुम खा रहे हो, मेरे को नहीं देके चोर है। तो हमको वो चोरी नहीं करना, भगवान को चढ़ा दो, प्रसाद हो गया, वही खाओ। पाप नहीं खाना। भगवान कितने बार बोल रहे हैं कि भाई तुम जो खा रहे कर रहे हो, मेरे को प्रसाद नहीं देके पाप खा रहे हो। पाप क्यों खाते? तो इसलिए ही हमको आज ये जो कोरोना आ रहा, ये सब क्या हो रहा है, हम लोग भगवान को भूल गए, गाय को काट रहे हैं। धर्म पाप, वट क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को
व्हाट गर्भ में रहते जब ही उसको मार रहे हैं, व्हाट दिस इज व्हाट Abortion, प्रभु जी, अबॉर्शन, abortion. हाँ अबॉर्शन कर रहे हैं, ये सब पाप कर रहे हैं। तो इंद्रियों को सुख के लिए आप क्या करें, एंजॉय करें, देन फाइनली उसको हत्या कर रहे हैं। तो ऐसे चंद चीजों से क्या हो रहा है, ये दंड देने के लिए भगवान क्या करे, कोरोना भिजाए। अरे अब तो भी समझ जाओ, हाँ तुम लोग मरने वाले हो, 40 साल वाला भी मरेगा, हर दिन मर रहे हैं। कोई ये नहीं बता सकते कि बूढ़ा ही मरेगा, नहीं हम भी मरेंगे, कल मेरा क्या होगा मेरे को भी नहीं मालूम, कोई भी मर सकता, हर कोई बूढ़ा है, क्यों, हर कोई कभी भी मर सकता है। इसलिए हमको गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान का नाम लेना, भगवान का हमेशा गुणगान करना। अगर पति चला स्ट्रिक्ट है, नहीं तुम नहीं करना, तुम नाम वट तिलक नहीं लगाना, नहीं भक्ति नहीं करना, मीराबाई को जैसा सताया गया, ठीक है जोर जोर से मत करो, ठीक है जब माला पे मत करो, लेकिन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अगर दोनों कर लिए वो तो अब सीधा कृष्ण कन्हैया की जय। दोनों भक्ति इसलिए बोलते हैं, इस्कॉन में ऐसा बताया जाता, माता जी अगर कोई प्रभु जी अगर शादी करना चाह रहे, ब्याह करना चाह रहे, तो भाई भक्ता बहुत सारे ब्रह्मचारियां हैं, तो उनमें से सेलेक्ट कर लो। तो वैसा दीक्षित वालों को करते हैं, इस्कॉन में ऐसा करते हैं, सो दैट दोनों भी अच्छा सा भक्ति में आगे बढ़ सकते। तो लेकिन अगर कोई भी दूसरे में भी कर लिए तो भी परवाह नहीं है, हम जस्ट प्रसाद देके उनको भी चेंज कर सकते हैं। हम भगवान भी हमको खुश करेंगे, यस ये तो मेरे वट, ये तो भक्त नहीं था, उसको भी भक्त बना ली या बना लिया, ऐसा। तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, गृहस्थ जीवन में भी रह के भगवान को सेंटर में रखना है, यही है गृहस्थ। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नियम नहीं है, लेकिन जब हमको बच्चों के लिए जब जन्म करना है, देना है, तो बच्चों के बारे में जब सुनते हो, बढ़िया सा माले ऐसा बताया गया, कम से कम 50 माले, 50 माला। अरे अब 1-1.5 घंटा 1.5 आवर में 16 माला हो जाता, वो हिसाब से 4-5 घंटे हरि का नाम में, हरि के भजन में, हरि के कीर्तन में, हरि के कहानियों में सुनते जाना भागवतम। डेफिनेटली आने वाली संतान, हरि बोल। और कुछ डाउट? हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, पुलकित रावत हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी आप मतलब किस समय फ्री रहते हो, मतलब पर्सनली मुझे फोन करना। भोलानाथ प्रभु। हाँ 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 करो प्रभु करो आप। मैं जब एक्चुअली वो पीपीटीज बना रहा था प्रभु, आप फोन करे सुकत, तो लिफ्ट नहीं कर पाया, लेकिन अभी मैं बात करूंगा आपसे, फ्री कभी भी बात करो प्रभु, मैं फ्री रहता हूँ वैसे भी। अगर थोड़ा बहुत काम है और कोर्ट का हुआ है तो मैं फ्री रहता हूँ, बात करो, ठीक है। कॉल किया था मैंने, आपको तो आपने उठाया नहीं। कोई बात नहीं, मैं अभी बात करूंगा क्लास के बाद में, ठीक है। ठीक है। और किसी का कुछ डाउट है? क्विज कर रहे हैं सब। प्रभु जी डाउट है। बोलिए माता जी क्या डाउट है? प्रभु जी बोल रहे हैं कि 12 महाजन पद क्या है, आप थोड़ा बता सकते हैं? अरे क्यों नहीं बताएंगे माता जी, 12 महाजन, ये पूरा भागवतम क्या है माता जी, एक्चुअली ऐसा बताया गया, शिव जी और यम और क्या है, और ऐसा है ना, 12 महाजन। 1 मिनट में आपको वो भी मैं एक जगह पे है ना, भागवतम कौन बोले माता जी, पूरा भागवतम हम लोग सुन रहे हैं ना। यमराज भी क्या है, एक भीष्म पितामह भी, वट 12 महाजनों में से ही एक है। तो वैसा इंद्रजीत भेरा प्रभु, 1 मिनट। एक मिनट मैं भी बोलता हूँ माता जी। प्रभु जी हम कक्षा से जा सकते हैं क्या? यस माता जी, एक छोटा सा आप जा सकते हैं माता जी, आप कक्षा के बाद में का ये क्लास है ना माता जी। तो यहाँ पे माता जी 12 महाजन वो है जो हमको धर्म क्या है, भगवान क्या है, भगवान को कैसा पहचानना है, ये सब बताते हैं। तो ये कौन है, ब्रह्मा जी भी एक महाजन है, और कौन है, नारद जी भी, भगवत ब्रह्मा नारद शिवा, और फिर चतुर कुमार और कपिल देव जो है ना वो भी, और स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज और जनक महाराज और भीष्म पितामह और बलि महाराज और सुखदेव गोस्वामी हैं, ये सब स्वयं
यमराज। तो ये सब 12 महाजन है माता जी। ये लोग हमको क्या बताते हैं, भक्ति क्या है, भगवान क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है, वो बताते हैं। तो इनके बारे में हमको पूरा वट डिटेल में भागवत में वो बताते हैं, भगवान को क्या करना चाहिए, कैसा हम उनको पूजा करना चाहिए, कैसा उनको वट कैसा करे तो भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। क्या ये शरीर मिला इंद्रियों को तृप्त करने के लिए? नहीं, पूरा भागवतम में ये महाजन ही हमको रास्ता बताएंगे। भागवतम क्या है, महाजन में ये महाजन हमको स्तुति कैसा करना भगवान की, ये क्या करना। भीष्म पितामह क्या बताए, भीष्म की स्तुति बताए। वैसा स्वयं स्वयं शंकर जी भी, स्वयं शिव जी भी, ब्रह्मा जी, तो नारद, प्रभु फिर जी, से बोलो महाजन है ये लोग। जी ये भगवान ने इन्हें उपाधि दी महाजन की, या लोगों ने इन्हें महाजन बनाया, या मतलब महाजन इन लोगों को ही क्यों चुना गया, या भगवान ने चुना इन 12 लोगों को? ये लोग भगवान के रास्ते पे लाने वाले हैं, यही लोग मार्गदर्शन देंगे हमको, समझे ना मतलब प्रभु जी। अब भगवान चुनते हैं ना, भगवान हर एक को ये लोग सही रास्ता बताएंगे, ये लोग गलत रास्ता बताएंगे आपको। हाँ, इनको फॉलो करना है। तो हमको भागवतम में इनकी ही स्तुतियां हैं, इनकी ही स्तुतियां हैं। अगर हमको भगवत धाम जाना है तो कोई ना कोई हमको रास्ता बताएंगे ना। तो वैसा ब्रह्मा जी स्वयं बताए, क्या एक स्तुति बताए, ब्रह्म संहिता, वो स्वयं कृष्ण भगवान को डिटेल में बता दिए, ये तुम्हारा लोक है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, बोलते हुए इतना अच्छा बताए। तो वैसा ही नारद मुनि, वो नारद मुनि जब कभी भी बोलते हैं, किसके बारे में बोलते हैं, राक्षसों के भी यहाँ पे जाएंगे, लेकिन नारायण 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 करेंगे और सबको सही रास्ता बताएंगे। देखो कौन मृगारी का उद्धार करे, वाल्मीकि का वो जो पहले तो क्या थे, पहले तो वो शिकारी थे, कई लोगों का उद्धार करे नारद मुनि। स्वयं ध्रुव जब जो जा रहे थे जंगल में, उनका भी उद्धार करे। तो ये सब हम लोगों को, ये महाजन का काम क्या है, कि हमको सही रास्ता बताना है, ये सही रास्ता बताना है हम लोगों को। डेफिनेटली ये लोग रास्ता बताने के लिए ही इनका हम लोग मार्ग what बोलते, इनके पद चिन्ह, इनको अनुसरण, इन लोग जो बताए वो मार्ग का अनुसरण करेंगे तो हम डेफिनेटली भगवत धाम जाएंगे। ठीक है मना। और माता जी आपका क्या डाउट है? एक्चुअली आप क्यों पूछे माता जी, 12 महाजन ने क्यों ऐसा डायरेक्टली? प्रभु जी हम वो आप क्विज दिए थे ना, उस कर रहे थे, तब उसमें एक क्वेश्चन ये था, तो हमको तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो हम करें कैसे, स्किप भी नहीं कर पा रहे, आगे भी नहीं जा पा रहे ना पीछे जा पा रहे। अरे अभी आप लिख लिए, नहीं तो मैं कल अच्छा सा उसका एक फोटो भी डाल के, कल अच्छा सा प्रश्न है, कल मैं फोटो डालूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। मैं उसमें 12 महाजनों का जैसा सिद्धियों के बारे में बताया, कल मुक्ति के बारे में बताऊंगा, और ये 12 महाजनों का अच्छे से फोटो बना के, जैसा नवदा भक्ति का हम लोग फोटो बताते ना, वैसा एक इमेज बनाऊंगा, उसमें सब लोग को उसमें डाल दूंगा। ठीक है, अच्छा करे आप, 18 डेज के लिए भी काम में आएगा कभी भी। ठीक है माता जी, ओके, हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरूपस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी को हरे कृष्णा। संडे रहेगा अब हमारा क्लास, संडे के दिन रहेगा। ठीक है, अब इस बीच में अच्छा सा पढ़ लो आप। ठीक है, इतना टाइम मिल रहा ना आपको, 16 से लेके 26 29 कुछ श्लोका है, पढ़ लो अच्छा सा। ठीक है।